कहानी की स्टार्टिंग होती है एक हॉस्पिटल से, जहाँ पर दो बच्चों का जन्म एक समय पर होता है और गलती से वही दोनों बच्चे एक्सचेंज भी हो जाते हैं। और ये बात पेरेंट्स को 16 साल के बाद जाकर पता चलती है। और अभी प्रेजेंट में यह है 16 साल का नागी, जो कि अभी फैमिली के लिए कुकिंग कर रहा है और वो बहुत ही शांत टाइप का लड़का है। और यह है उसके सिस्टर साची। और पेरेंट्स भी बहुत ही ज्यादा लाउड है और घर पे हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, जो कि बिल्कुल ही नागी के ऑपोजिट है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि नागी तो उनका रियल बेटा है ही नहीं। नागी की मॉम नागी से कहती है कि जल्दी तैयार हो जाओ, तुम्हारे रियल पेरेंट्स तुमसे मिलने वाले हैं। नागी सोच रहा था कि दोनों बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि दोनों अपने रियल बच्चे से मिलने के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है। नागी फिर बैठे बैठे सोच रहा होता है कि बच्चे एक्सचेंज होना बस फिल्मों में ही सुना था, किसे पता था कि ये मेरे साथ ही हो गया है। नागी के पेरेंट्स फिर कहते हैं कि हम लोग तुम्हें डाइनिंग हॉल में मिलेंगे और हम वहीं पर वेट करेंगे, तो वक्त पर आ जाना। और आज ही नागी का बर्थडे भी है। नागी फिर तैयार होने लगता है और साची आकर पूछती है कि क्या तुम अपने रियल फैमिली के पास चले जाओगे। तो नागी मना करता है, कहता है कि मैंने 16 साल यहाँ पर बिताए हैं और मैं अभी नए पेरेंट्स को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। और फिर नागी तैयार होकर लाइब्रेरी जा रहा था पढ़ाई करने, ताकि वो अपने राइवल को बीट कर सके। साची कहती है कि बचपन से वो सोचती आई थी कि नागी उनसे इतना अलग क्यों है, पर फाइनली उसका रीजन पता चल ही गया। और साची इस बात से रो रही होती है कि उसे नागी से अलग होना पड़ेगा, जो कि वो बिल्कुल होना नहीं चाहता। पर नागी कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, वो स्ट्रेट मना कर देगा और यहीं पर रहेगा। और उसका रियल पेरेंट्स ने भी कहा कि वो उसके मर्जी की रेस्पेक्ट करेंगे। इतने में नागी एक लड़की एरिका को देखता है, जो कि ब्रिज से नीचे कूदने जा रही होती है। और वो बिना कुछ सोचे उसे बचाने जाता है, पर दोनों ही ब्रिज के नीचे गिर जाते हैं। पर नागी एक हाथ नीचे रख के उसे बचा ही लेता है, पर उसका दूसरा हाथ कहीं गलत जगह पर था, जिससे कि उसे चांटा मिलता है। एरिका कहती है कि वो तो बस एक्टिंग करते हुए वीडियो ले रही थी, ताकि वो इस वीडियो को इंस्टा पर अपलोड कर सके। पर अभी यह वीडियो किसी काम का नहीं रहा। नागी सोच रहा था कि इतना सब कुछ करना बस कुछ फॉलोअर्स के लिए। तो एरिका कहती है कि उसके ऑलरेडी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। तो नागी सोचने लग जाता है कि क्या ये कोई सेलिब्रिटी है। इतने में एरिका कहने लगती है कि वो एक ड्रामा क्रिएट करना चाहती थी, ताकि मॉम उसकी मैरिज कैंसिल कर दे, क्योंकि जापान में शायद एज 16 लीगल एज है मैरिज की। नागी बड़ा शौक हुआ था, पर यह भी रियलाइज करता है कि उसकी और एरिका की सिचुएशन बिल्कुल ही सिमिलर है। और वो भी अपनी सिचुएशन के बारे में एरिका को बताता है। एरिका फिर बताती है कि वो ऑर्फेयस गर्ल्स एकेडमी जाती है, जो कि एक प्रिंसेस एकेडमी है। और नागी को याद आता है कि उसने अपने क्लास के लड़कों को एरिका के बारे में बात करता हुआ सुना था, और अगर देखने जाए तो वो सच में काफी क्यूट है। नागी बताता है कि वो मेगुरोगावा एकेडमी में पढ़ता है, जो कि एक सुपर इलाइट एकेडमी है, जहाँ पर के बस इंटेलिजेंट बच्चे ही पढ़ते हैं। एरिका को तब एक आइडिया आता है और वो नागी को उसका प्रिटेंड बॉयफ्रेंड बनने को कहती है। तो नागी शौक होकर कहता है कि आखिर मैं ही क्यों, मुझे नहीं बनना। तो एरिका कहती है कि अभी के जमाने में अरेंज मैरिज आखिर कौन ही करता है, वो तो बस उसी से शादी करना चाहते जिसको कि वो चूज करे। और उसका प्लान ये है कि वो दोनों रिलेशनशिप में होने का नाटक करेंगे, जिसमें कि नागी बहुत ही ज्यादा सीरियस है। और क्योंकि वो काफी ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट है और फ्यूचर को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस भी है, तो उसके पेरेंट्स इस बात के लिए मान जाएंगे और उसके मैरिज को कैंसिल कर देंगे। नागी कहता है कि तुम सोचती अच्छी हो, पर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे मेरे रियल पेरेंट्स से मिलने जाना है। तो एरिका कहती है कि यहाँ पर मेरी लाइफ दांव पर लगी है, पर नागी उसे फिर भी इग्नोर करके जाने लगता है। तो इसीलिए एरिका उसे वीडियो दिखाती है, जिसमें कि नागी बचाने की कोशिश कर रहा था, पर उसके हाथ कहीं और ही जा रहे थे। एरिका कहती है कि वो ये वीडियो नागी के स्कूल के प्रिंसिपल को भेज देगी। तो नागी डरने लगता है कि स्कूल को ये बात पता चल जाएगी, यानी पेरेंट्स को भी ये बात पता चल ही जाएगी और फिर उसे रेस्टिकेट भी कर दिया जाएगा, यानी बिल्कुल जिंदगी बर्बाद। और हो सकता है कि यह बात उसके रियल पेरेंट्स को भी पता चल जाए, इसलिए उसे आखिर में हेल्प करने के लिए मानना ही पड़ता है। नागी पूछता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड दिखने के लिए मुझे क्या करना होगा। तो एरिका को लगा कि नागी को पता होगा, पर उसे कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि वो दिन भर बस पढ़ाई करता रहता है और उसे दूसरे कामों के बारे में ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है। और फिर बहस करते हुए वो एक पिक्चर क्लिक करते हैं और नागी कहता है कि वो ये फोटो दिखाकर अपने बॉयफ्रेंड के बारे में अपने पेरेंट्स को बता सकती है। तो एरिका को भी लगता है कि हाँ, ये सही रहेगा, पर ये फोटो ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर कोई इंसिडेंट हुआ हो, इसलिए उन्हें एक और पिक्चर क्लिक करनी चाहिए। इसलिए नागी फोटो लेने उसके करीब आता है, पर उसे बिल्कुल भी पोज करना आ ही नहीं रहा था और दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस भी लग रहा था।
इसलिए एरिका उसे लेकर शॉपिंग पर आती है और बहुत से ड्रेसेस ट्राई करने के बाद एरिका को ये कपल ड्रेस काफी ज्यादा पसंद आता है और इससे ऐसा भी लगेगा कि वो काफी ज्यादा करीब है। पर नागी कहता है कि इस ड्रेस में ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारा कोई एक्सीडेंट हुआ हो। पर एरिका यही ड्रेस को चूज करती है, पर इसका प्राइस 5 लाख येन था, जबकि नागी के पास अभी बस 1000 येन ही पड़े हैं। तो वो काफी ज्यादा पैनिक करने लग जाता है कि अभी हम पेमेंट कैसे करेंगे। पर एरिका पूरी की पूरी पेमेंट एक ही बारी में कार्ड से कर देती है और फिर वो बाहर आने के बाद अगेन सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे होते हैं और एरिका कहती है कि स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश करो। पर नागी अपना बेस्ट यही कर पा रहा था। नागी सोचने लगता है कि बॉयफ्रेंड दिखने के लिए स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है क्या, और वो इमेजिन करने लग जाता है कि कहीं एरिका के फैमिली कोई गैंग तो नहीं चलाती। पर एरिका बताती है कि उसके डैड एक होटल टाइकून है। तो नागी पूछता है कि तो फिर मुझे स्ट्रॉन्ग क्यों दिखना है। तो एरिका कहती है कि मुझे लगा अगर तुम स्ट्रॉन्ग दिखोगे तो वो दखल अंदाजी नहीं करेंगे। पर अभी एरिका को उनकी एक भी फोटोज पसंद नहीं आती। सभी फोटोज काफी ज्यादा ऑकवर्ड लग रही थी और बेस्ट फोटो वही होता है जो देखते ही तुम्हें उस जगह की हवा का इमेजिनेशन होने लगे। और इसी वजह से एरिका अपने फोटोज को हमेशा ही रो रखती है और इसी रीजन की वजह से वो पहले फोटो को ही भेजने का डिसाइड करती है, क्योंकि इसमें वो ज्यादा क्लोज लग रहे हैं और ये काफी फनी भी है। और नागी ये सुनकर ब्लश करने लगता है, कहता है कि ठीक है। पर वो मन ही मन सोच रहा होता है कि उसके वर्ल्ड और एरिका के वर्ल्ड कितनी ज्यादा अलग है। तभी एरिका के डैड का मैसेज आता है कि काफी अच्छा मजाक कर लेती हो, पर अभी वापस आ जाओ क्योंकि बहुत देर हो गई है। पर एरिका समझ नहीं पा रही होती है कि आखिर डैड कैसे समझ गए। इसलिए एरिका कहने लगती है कि उन्हें कुछ ज्यादा एक्सट्रीम करना होगा, तभी जाकर उन्हें फोटो पर भरोसा होगा। पर इतने में एरिका के 3 स्टॉकर्स वहां पर आते हैं, जो कि ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे कि एरिका का एक बॉयफ्रेंड भी है। तो वो नागी को कन्फ्रंट करने की कोशिश भी करते हैं। तो नागी कहता है कि वो एरिका का कॉन्ट्रेक्चुअल बॉयफ्रेंड है। तो एरिका कहने लगती है कि तुम्हें सच कहने की क्या जरूरत थी। पर वो लड़के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि आखिर उसकी औकात क्या है, और एक लड़का तो उसे पीटने ही आ रहा होता है। पर तभी नागी उसे एक पंच मार के डाउन कर देता है, जो देखकर वो सभी डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। और एरिका ने बिल्कुल भी सोचा नहीं था कि नागी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नागी बताता है कि उसे बचपन से सिखाया गया है कि अगर तुमसे कोई फाइट करने की कोशिश करे तो जीतना तुम्हें ही होगा, क्योंकि उसके पेरेंट्स डिलिंक्वेंट्स रह चुके हैं। पर एरिका को ये देखकर आइडिया आता है कि जो भी लड़का उसे देखने आएगा, अगर वो उसे पंच कर दे तो वो खुद ही मैरिज के लिए मना कर देगा और मैरिज इजीली कैंसिल हो जाएगी। और वो अभी खुद पंच मारने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। इतने में उसकी कार उसे लेने आ जाती है, क्योंकि उसे जीपीएस की मदद से ट्रैक किया जा रहा था। एरिका जाने से पहले कहती है कि वो वीडियो डिलीट कर देगी और हो सकता है कि वो दोबारा कभी ना मिले, और उसके कोई दोस्त भी नहीं है। तो इसलिए आज ऐसा लग रहा था जैसे कि ये कोई डेट हो, और अगर उसकी मैरिज नागी के साथ हो रही होती तो वो काफी खुश होती। नागी ये सुनकर ब्लश करने लगता है, पर अभी वो काफी कंफ्यूज भी हो गया था। इतने में उसे याद आता है कि उसे तो अपने रियल पेरेंट्स से मिलने के लिए जाना है, और वो भागा भागा होटल के लोकेशन पर पहुंचता है जहां पर कि मिलने का प्लान बनाया गया था। वो चलकर देखता है कि उसका रियल पेरेंट्स पहले से उसका इंतजार कर रहे थे और उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश भी थे। नागी भी उन्हें देख रहा होता है। इतने में चारों कहते हैं कि वो अपने बच्चों को कोई ट्रॉमा या फिर किसी से अलग करना नहीं चाहते, और ये तभी किया जा सकता है अगर नागी और जो लड़की एक्सचेंज हुई है दोनों का मैरिज कर दिया जाए। इस तरह चारों ही उनके पेरेंट्स बने रहेंगे और कोई भी किसी से अलग नहीं होगा। नागी के रियल डैड कहते हैं कि जब उनकी बेटी ने उन दोनों की सेल्फी भेजी थी तो वो काफी ज्यादा शौक हुए थे कि वो दोनों पहले से रिलेशनशिप में है। इतने में वही लड़की एंटर करती है जो कि और कोई नहीं बल्कि एरिका ही थी, जो देखकर नागी और एरिका बहुत ही ज्यादा शौक हुए थे। पर एरिका कहती है कि उसे तो पंच मारना ही होगा, क्योंकि उसने तो वादा किया था, और वो तो उसे पंच मार भी देती है। पर वो इसी के साथ एंगेज्ड भी हो गए थे। और अभी नेक्स्ट सीन में नागी अपनी क्लास लिस्ट को चेक कर रहा होता है, और इतने में एक लड़की आकर उसे टकरा जाती है जिसका नाम सेगावा है, और वो बहुत ही ज्यादा प्यारी लड़की है। नागी कहता है कि उसे जल्दी करनी होगी, क्योंकि अभी तो उसकी एक फियांसे भी है। वो सभी लोगों के सामने सेगावा से कहता है कि नेक्स्ट एग्जाम में मैं तुम्हें बीट करके रहूंगा। यानी सेगावा ही उसके राइवल है, पर सेगावा तो उसके नाम तक नहीं जानती। बहुत पहले नागी ने एक बार कन्फेस करने की कोशिश करी थी, और तभी पता चला था कि सेगावा किसी ऐसे को ही डेट करेगी जो कि उसे ज्यादा स्मार्ट हो, और इसी वजह से वो सेगावा को बीट करना चाहता है, जिससे कि साबित हो जाए कि वो सेगावा से ज्यादा स्मार्ट है, और वह फाइनली सेगावा को अपने दिल की बात बता दे। वहीं पर साची सोच रही होती है कि ये तो नागी मेरा रियल ब्रदर नहीं है, और अभी एरिका भी बैठे बैठे दोनों की फोटो देखे जा रही थी। और अभी नेक्स्ट नागी को पता चलता है कि एरिका उनके घर आना चाहती है, और पेरेंट्स भी अलाउ कर रहे हैं ताकि दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान सके, क्योंकि आगे चलकर उन्हें एक साथ ही तो रहना है। पर नागी कहता है कि मैं ये एंगेजमेंट नहीं मानता हूँ। तो उसे डैड अपना रूप दिखाते हुए कहते हैं कि अभी दिखाऊं क्या।
और मॉम पूछती है कि क्या इसके पीछे और कोई रीजन है, पर नागी कैसे बताए कि वो किसी और को लाइक करता है। और फिर मॉम और डैड अपने काम पर निकल जाते हैं और वो रात को ही आएंगे और एरिका खुद यहाँ पर आना चाह रही है। नागी सोचने लगता है कि क्या एरिका सच में उसे शादी करना चाहती है और क्या उसने उस दिन बस पंच इसलिए मारा था ताकि वो अपने फीलिंग्स को छुपा पाए। नागी फिर घर के साफ सफाई करने लग जाता है और वो सोचता है कि आज ही मौका है। वो जब भी एरिका के साथ यहाँ पर अकेले होगा वो उसे रेस्पेक्टफुली बता देगा कि वो किसी और को लाइक करता है। इतने में साची पूछती है कि क्या एरिका सच में यहाँ पर आ रही है। वो तो एक प्रिंसेस स्कूल से है और एक सोशल मीडिया स्टार भी है और एक होटल टाइकून की बेटी है, तो क्या वो इस गरीब घर में रह पाएगी। तो नागी कहता है कि पता नहीं, पर वो है तो तुम्हारी बहन ही ना। पर साची ये बात मानना नहीं चाहती। नागी समझ नहीं पाता है कि क्या हुआ, पर नागी फिर पूरी घर की साफ सफाई कर लेता है और वेट करता रहता है कि आखिर एरिका कब आएगी। और अभी एरिका बिल्कुल 1 घंटा लेट हो गई है, तो वो बाहर आकर देखने की सोचता है कि कहीं एरिका कहीं खो तो नहीं गई। पर वो जैसे गेट के बाहर आता है वो देखता है कि एरिका गेट के बाहर ही बैठी हुई थी और कहती है कि तुम लेट हो। तो नागी कहता है कि तुम्हें बेल तो बजाना चाहिए था, पर एरिका को पता नहीं था कि कॉलिंग बेल जैसी कोई चीज भी होती है। नागी बताता है कि वो अभी घर पे बिल्कुल अकेला है और साची भी मॉम और डैड की मदद करने गई हुई है। और एरिका अचानक ही बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाती है। नागी उसे अंदर लेकर आता है और कहता है कि जहाँ पर उसे सही लगे वो बैठ सकती है। तो वो बुक शेल्फ के ऊपर चलकर बैठती है क्योंकि उसे पता नहीं था कि नीचे भी बैठा जाता है। ऊपर से उसने जूते भी निकाले नहीं थे। नागी सोचने लग जाता है कि पता नहीं आखिर वो कितनी ज्यादा नर्वस हो गई है। दोनों फिर बैठते हैं, पर एरिका बहुत ही ज्यादा शांत लग रही थी। नागी सोचता है कि उसे अचानक एंगेजमेंट को कैंसिल करने की बात करनी नहीं चाहिए, उसे सही वक्त का इंतजार करना होगा। एरिका फिर कहती है कि वो यहाँ पर आई है क्योंकि उसे नागी से एक फेवर चाहिए। वो चाहती है कि नागी उसे अपना पूरा घर दिखा। तो नागी कहता है कि ठीक है, चलकर देख लो। तो एरिका पूछती है कि पर कहाँ चलकर। नागी कहता है कि यही तो है सामने घर, चलकर देखो। तो एरिका शौक होते हुए कहती है कि क्या यह जगह एक स्टोर रूम नहीं है, झूठ मत कहो। तो नागी कहता है कि यह सच में घर ही है और वो उसे पूरा घर दिखाता है, जैसे कि किचन, टॉयलेट, बाथरूम और अपना कमरा, जो कि साची के साथ ही है, बस बीच में एक पर्दा टंगा हुआ है। और एरिका को ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा अनरियल लग रहा था। एरिका फिर उसे थैंक्स कहती है, पर कुछ भी यहाँ पर ठीक लग नहीं रहा था। पर नागी सोचता है कि यही मौका है, उसे एंगेजमेंट की बात कर देनी चाहिए। पर उससे पहले एरिका उसे अपना घर दिखाने ले आती है, जो कि महल जैसा है। एंटर वो एक कार्ड दिखाकर करते हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी होटलों में हुआ करता है। एरिका बताती है कि उनके जापान में 3 वेकेशन होम्स हैं और विदेश में 3। और फिर ये रहा किचन, टॉयलेट, फैंसी बाथटब, लिविंग रूम और सब कुछ बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा लार्ज है। इवन यहाँ पर गोल्फ कोर्स, टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल और बहुत सारे पेड्स भी हैं, जिनका घर नागी के घर से ही बड़ा है। और नागी को समझ आ जाता है कि एरिका उसके घर पे नर्वस नहीं थी, बस वो इतना ज्यादा छोटा घर देख के बहुत ही ज्यादा शौक हो गई थी। नागी सोचता है कि अगर हम एक्सचेंज ना हुए होते तो अभी मैं इस घर में रह रहा होता और एरिका हमारे घर पे। पर वो रियलाइज करता है कि उसे ये सारी बातें सोचनी नहीं चाहिए। पर अभी रियलिटी ये भी है कि उनकी कोई औकात ही नहीं है कि वो एरिका के साथ शादी कर सके, क्योंकि दोनों की दुनिया एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अलग है। इसलिए वो एरिका के पास आता है एंगेजमेंट कैंसिल करने की बात कहने, पर उसे पहले एरिका कह देती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली। और उसे इस सेटिंग के बारे में भी बिल्कुल पता नहीं था। तो नागी को एक झटका लगता है कि तो उस दिन एरिका उसे देखने के लिए नहीं आई थी, उसे तो कुछ पता ही नहीं था। नागी पूछता है कि तो फिर आज तुम हमारे घर पे क्यों आई थी। तो एरिका कहती है कि उसके पेरेंट्स से बात करने, उन्हें समझाने की उनके मर्जी से सब कुछ नहीं होगा, बच्चों के भी कुछ राइट्स होते हैं और वो अपने फैसले खुद ले सकते हैं। नागी कहता है कि पर वो तो डायरेक्ट रात को घर आएंगे क्योंकि वो एक छोटा सा रेस्टोरेंट ओन करते हैं। तो फिर एरिका कहती है कि मुझे वहीं पर ले चलो। तो नागी भी उसे ले चलता है और ये रेस्टोरेंट उनके घर के नीचे ही है। नागी के मॉम और डैड उसे देखते हैं, खुशी के मारे वेलकम करते हैं और पूछते हैं कि क्या खाना चाहोगे। एरिका रेस्टोरेंट को बहुत ही अच्छे से देखने लगती है और नागी सोच रहा होता है कि शायद एरिका पहले पूरी जगह की मुआयना कर रही है और सही मौका मिलने पर वो यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ करेगी। और तभी एरिका अचानक टेबल को किक मारती है, कहती है कि मैं ये मैरिज नहीं कर रही। आखिर कौन से पेरेंट्स ऐसा कुछ करते हैं, क्या बच्चों के पास कोई राइट्स नहीं होती। और नागी के पेरेंट्स जो कि डेलिंक्वेंट्स रह चुके हैं कहते हैं कि इस कुत्ते को सबक सिखाना ही होगा। और नागी के डैड कहते हैं कि मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि आखिर मुंह बंद कैसे रखा जाता है।
और वो तीनों ऐसे ही बहस करने लग जाते हैं और सामान यहाँ वहाँ फेंकने लगते हैं। पर ये सब कुछ नागी का बस एक इमेजिनेशन था। एरिका तो उसे पूछकर वॉशरूम जाती है और नागी सोच रहा होता है कि उसे एरिका को कुछ भी करने से रोकना होगा। और अभी रेस्टोरेंट में 2 लोग भी थे जो कि एरिका को देखकर कह रहे होते हैं कि ये ब्यूटीफुल लड़की कौन है या कोई सेलिब्रिटी है। तो मॉम बताती है कि नागी की फियांसी है। तो वो नागी को इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट करने लग जाते हैं और ये सब कुछ साजी देख रही होती है। तो नागी उसे हेल्प मांगने की कोशिश करते हैं पर वो डायरेक्ट ही मना कर देती है। और फिर मॉम और डैड उन्हें सर्व करते हैं और एरिका के एक्सप्रेशन कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। नागी सोच रहा होता है कि एरिका को गुस्सा आ रहा होगा क्योंकि वो तो ऐसे डिशेस खाती ही नहीं होगी। एरिका फिर पहली बाइट लेती है और यहाँ पर नागी की धड़कनें बहुत ही ज्यादा तेज होती जा रही थी। पर एरिका कहती है कि स्वादिष्ट बना है। और फिर मॉम और डैड उसके कुछ ज्यादा ही क्लोज आ जाते हैं, कहने लगते हैं कि ये कितनी ज्यादा प्यारी है, उसकी आंखें, उसके बाल, सब कुछ बिल्कुल साची से मिलता है। और मिले भी क्यों ना, दोनों बहनें जो हैं वो तो एरिका को रात को यहीं पर ही रुकने के लिए कहते हैं और वो कल सुबह एक साथ फिशिंग के लिए भी जाएंगे। पर अभी एरिका बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रही होती है जो देखकर नागी की बिल्कुल फटी पड़ी थी। पता नहीं कि आखिर एरिका यहाँ पर क्या करेगी। तभी एरिका उठकर कहती है कि मैं घर जा रही हूँ। तो दोनों को लगता है कि क्या हम लोगों ने कुछ गलत कर दिया। नागी फिर उसके पीछे पीछे जाता है उसे समझाने, पर एरिका रोते हुए कहती है कि मैं उन्हें बता नहीं पाई कि मैं उनके और भी ज्यादा क्लोज होना चाहती हूँ। वो कितने ज्यादा अच्छे हैं, मुझे कैसे अपना लिया, पर मुझे पता ही नहीं है कि अभी मैं क्या करूँ। अगर मैं उनके लिए एक परेशानी बनी, इसलिए मेरी कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। और वो रोने लग जाती है। तो नागी कहता है कि उसे बताने की जरूरत नहीं है कि वो उनके क्लोज होना चाहती है। उसके मॉम डैड ऐसे बातों की बिल्कुल भी आदी नहीं है। वो थोड़े डम है और डिलिंक्वेंट्स रह चुके हैं, तो उसे बस वापस चलना होगा और काम बन जाएगा। और एरिका के वापस आते ही दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, उसे गले से लगा लेते हैं और फिर दोनों को डिनर सर्व किया जाता है और खाना खिलाते हैं। और एरिका को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मजा भी आता है, पर साची भी वहीं पर थी जो कि कुछ सोचे जा रही थी। एरिका फिर कहती है कि उसे घर जाना होगा क्योंकि डैड चिंता कर रहे होंगे और नागी तो है ही उसे मेन रोड तक छोड़ने के लिए। साची वहीं पर बर्तन साफ कर रही होती है और सोच रही होती है कि तो एरिका मेरी सिस्टर है। और वहीं पर एरिका नागी को शुक्रिया कह रही होती है क्योंकि उसे आज यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मजा आया और वो अपने रियल पेरेंट्स के काफी ज्यादा क्लोज भी हो पाई। एरिका फिर पूछती है कि नागी उसे कुछ कहना चाह रहा था, तो वो क्या है। तो नागी कहने लगता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसे तो अभी बताने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। इतने में खुद डैड एरिका को पिक करने आते हैं और ये जानकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि एरिका को नागी के घर बहुत ही ज्यादा मजा आया। डैड पूछते हैं कि और उनका रिलेशन कैसा जा रहा है, तो दोनों कहने लगते हैं कि वो तो एक झूठ था। तो डैड कहते हैं कि उन्हें पता है, पर वो ये जरूर कह सकते हैं कि अभी उनके बीच एक नया रिलेशन बनने लगा है। और फिर डैड दोनों को लेकर एक नए घर पे आते हैं जो कि उन्होंने स्पेशली नागी और एरिका के लिए तैयार करवाई है। और वो कहते हैं कि दोनों यहाँ पर एक साथ 2 हफ्ते तक रहेंगे। और वो नागी को कहते हैं कि मेरी बेटी का ध्यान रखना। और ये बात जानकर दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक हुए थे। नागी अब सोच रहा होता है कि इस बड़े से घर में बस हम दोनों ही रहेंगे, आखिर ये सब कैसे हो गया। एरिका कहती है कि ये शायद डैड का कोई एक रेंटल प्रॉपर्टी होगा, पर नागी कह रहा होता है कि पर ये तो किडनैपिंग है, अचानक के रास्ते से उठा लेना और यहाँ पर लाकर छोड़ देना और फिर रहने के लिए मजबूर भी करना। तो एरिका कहती है कि तुम शायद भूल रहे हो कि वो तुम्हारे भी पेरेंट्स हैं और डैड ऐसे ही है, किसी की भी नहीं सुनते। तो नागी चेक करता है कि यह घर बहुत ही पास है, यानी कुछ किया जा सकता है। पर इतने में मॉम का मैसेज आता है कि वहाँ पर एरिका के साथ मजे करना, इससे हमारा खाने का खर्चा भी बचेगा। और साची तो यह बात जानकर बहुत ही गुस्से में थी। इतने में रियल डैड का मैसेज आता है कि पता है कि सब कुछ बहुत ही जल्दी हो गया है, पर हम लोग कभी मिलेंगे और बैठकर आमने सामने बातें करेंगे। एरिका फिर ऊपर अपने कमरे में चलती है और नागी को फोन करती है कि जैसे वो कुछ भी गलत करने की सोचे भी ना, और क्योंकि उन्हें फोर्स किया जा रहा है मैरिज के लिए, तो उन्हें इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। पर उससे पहले उन्हें रूल्स बनाने होंगे। वो दोनों बिल्कुल भी एक दूसरे के मामले में इन्वॉल्व नहीं होंगे। और फिर नागी को याद आता है कि ठीक 2 हफ्ते बाद ही उनका एग्जाम है और ये भी ध्यान में आता है कि यह उसका एक पर्सनल कमरा है और पढ़ाई की सारी चीजें भी, और वो बुक्स का इंतजाम तो फोन से भी कर सकता है। और वो यहाँ पर रहकर बिना किसी डिस्टर्बेंस के बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर पाएगा और टॉप भी कर सकता है। और फिर सेगावा उसे लाइक करने लगेगी। नागी ने तो रूटीन भी बना ली है कि वो कैसे कैसे पढ़ाई करेगा, पर वो नेक्स्ट डे ही उठने में थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी शोर नहीं हो रहा है, जिससे कि उसे टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चला। इतने में एरिका हेल्प के लिए चिल्लाने लग जाती है, तो नागी भी भागा भागा जाता है और बाथरूम में डायरेक्ट ही घुस जाता है, जहाँ पर एरिका भी नहा रही होती है। तो नागी कहता है कि उसे लगा कि यहाँ पर कोई चोर घुस आया है। एरिका फिर उसे अंदर लाकर दिखाती है कि यहाँ पर एक छिपकली है, जो देखकर वो चिल्ला रही होती है। पर नागी तो खुद ही छिपकली से डरता है, इसलिए एरिका को खुद ही छिपकली को पकड़ के बाहर निकालना पड़ता है।
इसके बाद नागी खुद बना के खाना खा लेता है और वो सोच रहा होता है कि क्या एरिका ने कुछ खाया होगा, पर वो देखता है कि एरिका तो अभी फोटोज लेने में बहुत ही ज्यादा बिजी है। नागी फिर पढ़ाई के लिए ऊपर आ जाता है, पर उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई थी और वो तो यहाँ पर बिना कुछ लिए ही आया है। इतने में डिलीवरी आती जिसमें कि एरिका की चार्जर थी और पढ़ाई की बुक्स भी डैड ने उसके लिए भेज दी थी, जिनकी एरिका का कोई भी नीड नहीं है। तो नागी बो डाउन करके उसे बुक्स मांगने लगता है, क्योंकि एक दिन वो पढ़ाई के बिना बिल्कुल भी रह नहीं पाएगा। और एरिका भी बुक्स देने के लिए मान जाती है, पर बदले में उसे एरिका की हेल्प करनी होगी फोटोज क्लिक करने में, और नागी को ये करना ही पड़ता है। और फोटोज लेते हुए नागी सोच रहा होता है कि वो सच में काफी क्यूट है और इसी वजह से उसके इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इतने में नागी गलती से चेयर से नीचे गिर जाता है और एक एक्सीडेंटल सेल्फी क्लिक हो जाती है और एरिका गुस्से में उसे पीट भी देती है। पर फोटो देखकर दोनों ही काफी ज्यादा ब्लश करने लगे थे। एरिका फिर फोटोज लेने बाहर आ जाती है और ये फोटो सेशन शाम तक चलता है, पर एरिका अब भी और भी ज्यादा फोटोज लेना चाह रही थी। तो नागी अचानक ये पानी डालकर फोटो क्लिक करता है, जो कि इतना अच्छा आया था कि एरिका बिलीव ही नहीं कर पा रही होती है कि यह वो है। और अभी एरिका ऐसे और फोटोज लेना चाह रही थी, पर नागी मना करते हुए बुक्स मांगता है। तो फिर एरिका उसे पानी से खेलने लग जाती है और अभी ये सब कुछ करते हुए रात हो गई थी और नागी बिल्कुल ही सदमे में था कि उसने पूरा दिन बर्बाद कर दिया। और अभी तक तो एरिका की फोटो वायरल भी जाने लगी थी, जो कि नागी ने सबसे आखिर में ली थी। और फिर एरिका कहती है कि उसने बुक्स नागी के कमरे के बाहर रख दी है, पर वो पूछ ही लेती है कि वो पढ़ाई को लेकर इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों है, वो हमेशा से तो ऐसा नहीं होगा ना। तो नागी कहता है कि वो अपने पेरेंट्स को एक कंफर्टेबल लाइफ देना चाहता है, पर आखिर एरिका सोशल मीडिया को लेकर इतनी ज्यादा सीरियस क्यों है। तो एरिका कहती है कि वो उससे पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सकती है और हो सकता है कि उसका किसी ऐसे के साथ कनेक्शन हो जाए जिसके साथ वो अपनी पूरी लाइफ बिता सके। पर आखिर वो कौन है एरिका नहीं बताती, क्योंकि दोनों ने वादा किया है कि वो एक दूसरे के मामले में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होंगे। और अभी दोनों को भूख लगी हुई होती है, तो नागी दोनों के लिए डिनर बनाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना था। और अब जाकर एरिका कहती है कि नागी के लिए भी सुबह एक पार्सल आया था जिसमें कि उसकी किताबें हैं, यानी कि उसने फालतू में ही पूरा दिन बर्बाद कर दिया। और अभी नेक्स्ट डे जब नागी स्कूल के लिए निकल रहा होता है, तभी एरिका नींद से उठती है। कहते हैं कि तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं, क्योंकि वो भूल गई थी कि वो तो अभी नागी के साथ रह रही है। और अभी नागी के स्कूल आते ही सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि नागी वही है जिसने सेगावा को चैलेंज किया है कि वो उसे बीट करके रहेगा, पर वो हमेशा सेकंड आता है और वो कभी टॉप कर ही नहीं पाएगा। और बच्चे उसके पूरे फाइनेंशियल स्टेटस और फुल स्कॉलरशिप का भी मजाक बनाते हैं, पर नागी इन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान ना देते हुए टॉप करना चाहता है, जिसके बाद वो सेगावा को कन्फेस करेगा। और अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी तो शायद ये मैरिज भी कैंसिल कर दिया जाएगा। इतने में उसे अपने लॉकर में एक लेटर मिलती है जो सेगावा ने ही रखी थी, और उसने नागी को स्कूल के बाद छत पर बुलाया है क्योंकि उसे कुछ बातें वगैरह करनी है। पर नागी को लगता है कि यह कोई प्रैंक होगा, पर तभी वो देखता है कि सेगावा उसे छुपकर देख रही होती है और वह शर्मा के चली जाती है। और क्लास में भी यही चलता रहता है और लंच के वक्त भी बच्चे बात कर रहे होते हैं कि नागी एक लोनर है जो कि सेगावा को फॉलो करता रहता है, वो एक क्रीप है। इतने में 3 लड़के आते हैं और कहते हैं कि उन्होंने उसकी अनाउंसमेंट सुनी थी और वो दिल से चाहते हैं कि वो टॉप करे। तो नागी सोचने लग जाते हैं कि क्या ये सच में अच्छे लड़के हैं, पर पता चलता है कि इन्होंने तो उसके ऊपर बेट लगाई है और बस यही तीनों है जो कि अभी उसके सपोर्ट में है। और अगर नागी टॉप कर पाता है तो वो बिल्कुल ही माला माल हो जाएंगे और वो इसलिए उसे सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद 2 और लड़के आते हैं जो उसका मजाक बनाते हैं कि वो कितना बड़ा बेवकूफ है जो कि सेगावा को हराने निकला है, बेटर होगा कि वो पहले ही हार मान ले। नागी भी समझ रहा था कि बात तो सही है, सेगावा क्लास के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, काफी काइंड है, सोशलाइज करती है और काफी अच्छी एथलीट भी है। और बहुत से लड़के पहले ही कन्फेस करके रिजेक्ट भी हो चुके हैं, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि सेगावा खुद उसे कन्फेस करेगी। उसे शायद नागी की चिंता हो रही होगी कि अभी शायद लोग उसका मजाक बनाएंगे। नागी फिर लेटर को फेंक देता है जो सेगावा देख लेती है। इसके बाद क्लास में पता चलता है कि नागी ने क्लास टेस्ट में बिल्कुल टॉप करा है, जो कि सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ा शौक था। नागी सोचता है कि शायद यही बात सेगावा को पहले से पता होगी, इसलिए वो उसे बात करना चाह रही थी। इसलिए वो जल्दी से लेटर डस्टबिन से निकालता है और फिर सेगावा से मिलने छत पर जाता है। और फिर थोड़ी देर के बाद सेगावा भी आ जाती है और कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम आओगे। तो नागी बताता है कि उसे तो लग रहा था कि ये कोई मजाक कर रहा है और उसने तो ये लेटर फेंक भी दी थी। और अब सेगावा कुछ कहने की कोशिश कर रही होती है, पर उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो कैसे कहे। तो नागी उसे शांत करने की कोशिश करता है और फिर सेगावा कहती है कि मैं तुम्हें हरा के रहूंगी, नेक्स्ट एग्जाम में मैं ही टॉप करूंगी। तुमने इस बार टॉप इसलिए करा क्योंकि मुझे मेमोरियल के लिए जाना था, तो मुझे छुट्टी लेनी पड़ी और मैं टेस्ट दे ही नहीं पाई थी। और अभी आगे जितने भी एग्जाम्स होंगे सेगावा उन सभी को टॉप करने की बात करती है।
और बस इतना ही नहीं, स्पोर्ट्स फेस्टिवल, स्विमिंग, डे ड्यूटीज, हर चीज में वो जीत कर ही रहेगी ऐसा कहती है और वो नागी को किसी में भी टॉप करने नहीं देगी। और नागी ये बातें सुनकर सोच रहा होता है कि वह कितनी ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, कितनी ज्यादा औसम है, पर अब मैं भी टॉप करूंगा। पर अभी घर आते ही नागी को फीवर हो गया था जिससे कि वह काफी ज्यादा उदास था क्योंकि अभी एक दिन बर्बाद हो रहा है। पर ये देखकर एरिका खुश हो रही होती है और वो कुछ कह भी रही थी, पर नागी कुछ भी सुने बिना कमरे में चला आता है और पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा था। पर उसका सर इतना ज्यादा चकराने लग जाता है कि वह कुछ भी पढ़ नहीं पाता। ऊपर से एरिका नॉक करे जा रही होती है और वो अंदर भी आ जाती है एक डॉक्टर बन के। तो नागी उसे निकाल देता है, पर एरिका कह रही होती है कि तबीयत खराब होने पर तुम्हें एक डॉक्टर की बात ही सुननी चाहिए। तो नागी कहता है कि तो तुम अभी एक प्रिटेंड डॉक्टर बनना चाहती हो, और वो उसे धक्का मारकर निकाल देता है। और एरिका तो ये सब इसलिए कर रही थी ताकि वो उसका ख्याल रख सके, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी तबीयत खराब होने के पीछे उसकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इतने में डैड का मैसेज आता है कि वो स्कूल टाइम से पहुंचे, उन्हें कुछ बात करनी है। और अभी यहाँ पर नागी इस एग्जाम के ऊपर बहुत ही ज्यादा डिपेंड कर रहा है क्योंकि वो इसे टॉप करके अपना लव कन्फेस करना चाहता है। पर उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई होती है कि नागी बेहोशी हो जाता है। तो एरिका आकर उसे संभालती है और उसे हाउस एरिका के कमरे में ही आता है। एरिका कहती है कि उसे ऊपर से आवाज आई थी और चलकर देखने पर वो नीचे बेहोश पड़ा था, और क्योंकि उसका बेड पूरा कचरा बना हुआ था तो एरिका उसे अपने कमरे में ले आई। एरिका कहती है कि अगर वो खुद को लिमिट से ज्यादा पुश करेगा तो वो कभी टॉप नहीं कर पाएगा। वो तो इवन बेहोशी के हाल में भी टॉप करने के बाद कहे जा रहा था, और वो पहली बार किसी को इतना ज्यादा मेहनत करता हुआ देख रही है, जो देखकर वो काफी ज्यादा इम्प्रेस भी हुई है। पर नागी को घर पर या फिर स्कूल में किसी ने भी पहले ये देखकर इम्प्रेस होने की बात नहीं कही थी, सभी लोग बस उसका मजाक बनाते थे। और अभी नेक्स्ट डे नागी उठकर तैयार हो गया था, और नागी जब निकलता है तभी एरिका उठती है। वहीं पर सेगावा के मॉम भी उसे कह रही होती है कि उसे पढ़ाई को लेकर इतना हार्ड वर्क करना नहीं चाहिए, उसे खुद पर भी ध्यान देना चाहिए। पर सेगावा कहती है कि उसे मेहनत करनी ही पड़ेगी क्योंकि उसके पास इसके अलावा और कोई चॉइस भी नहीं है। और अभी अगले सीन में सभी बच्चे रिजल्ट को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हुए थे क्योंकि इस बार सच में नागी ने टॉप किया है। और नागी वहीं पर छत पे आकर रिजल्ट देख रहा होता है। और अभी नेक्स्ट डे नागी छुपकर सेगावा को देख रहा होता है, जिसको कि सभी कंसोल कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि ये कोई फ्लूक होगा। पर सेगावा कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने अपना बेस्ट दिया था और रिजल्ट सभी लोगों के सामने है। और नागी तो उसे देखकर बस एडमायर करे जा रहा था। तभी वहीं पर दो लड़के आते जिन्होंने कि पहले उसका मजाक बनाया था, पर वे इस बार उसके तारीफ करते हैं। और ये तीन लड़के जिन्होंने कि बैट लगाया था वो जीत गए हैं, पर उन्हें रिवॉर्ड के तौर पे 2600 पेंसिल मिली है, यानी उन्हें जिंदगी भर कभी पेंसिल खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अभी नागी इन्हीं की वजह से सेगावा से बात कर नहीं पाता, और वह पूरे स्कूल में पूरे टाइम उसे बात करने की कोशिश करता रहता है, पर हर वक्त कोई ना कोई उसके साथ ही होता था जिससे कि वो बात कर ही नहीं पाता। और फिर स्कूल के बाद नागी देखता है कि सेगावा ने एक लेटर लिखी थी और उसे अगेन छत पर कुछ बात करने के लिए बुलाती है। इसलिए नागी भी भागा भागा जाता है ऊपर, और सेगावा पहले से ऊपर इंतजार कर रही होती है और उसे टॉप करने के लिए कांग्रेचुलेट करती है, और सभी लोगों के सामने वो डिक्लेयर करने की हिम्मत की भी तारीफ करती है। सेगावा पूछती है कि पर वह फर्स्ट आने के लिए इतना मोटिवेटेड क्यों था, तो नागी कह देता है कि उसे कन्फेस करने के लिए, क्योंकि सेगावा ने खुद कहा था कि वो किसी ऐसे को ही लाइक करेगी जो कि उसे ज्यादा स्मार्ट हो, और वो उसे लाइक करता है और उसे डेट करना चाहता है। तो सेगावा कहती है कि उसे अपने से स्मार्ट लोग पसंद है, ये बात सच है। और नागी ने टॉप भी करा है, पर बस एक बार, जबकि सेगावा ने 10 बार टॉप करा है। तो वो अभी नागी से आगे है, यानी कि ये कन्फेस एक्सेप्ट ही नहीं होगा। तो नागी भी कह देता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 10 बार और बीट करके रहूंगा, और क्या तब तो मुझे डेट करोगी। तो सेगावा कहती है कि अब उसे कभी इतनी बार बीट करने ही नहीं देगी, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। अगली बार वो ही टॉप करेगी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पढ़ाई करती है। तो नागी भी कहता है कि मैं भी करता हूँ। तो सेगावा कहती है कि मैं घर पे हेल्प भी करती हूँ। तो नागी कहता है कि वो तो मैं भी करता हूँ, और दोनों ऐसे झगड़ते हुए कंपैरिजन करने लग जाते हैं, और फिर रेस भी लगाते हैं कि पहले क्लास कौन पहुंचेगा और बैग कौन पकड़ेगा, जिसमें कि नागी जीत जाता है। और सेगावा हंसते हुए कहती है कि उसे पहली बार इतना ज्यादा मजा आया, पर वो ये भी कहती है कि वो उसे कभी डेट नहीं कर सकती है क्योंकि वो पहले से ही एंगेज्ड है। नागी घर आके सोच रहा होता है कि सेगावा की कंडीशन भी उसके जैसी है, शायद उसके पेरेंट्स ने भी उसे सेटअप किया होगा, पर आखिर उसका पार्टनर कौन है, क्या वो उसे लाइक करती होगी, पर आखिर उसने मुझे अपने एंगेजमेंट की बात क्यों कही। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो चाहती होगी कि मैं उसे बचा लूं। तब एरिका पीछे से आकर कहती है कि ये सब क्या हो रहा है। तो नागी कहता है कि नोक तो करना चाहिए था ना, और उन्होंने रूल बनाया था कि वो एक दूसरे के मामले में कभी इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो एरिका कहती है कि वो रूल तो खत्म हो चुका है क्योंकि आज ही उनका यहाँ पर लास्ट डे है।
तो इसलिए नागी अपना सामान पैक करने लग जाता है और कह रहा होता है कि समय यहाँ पर बहुत ही जल्दी बीत गया। एरिका कहती है कि पेरेंट्स को लग रहा था कि दोनों को एक ही घर में रखने से वो मैरिज के लिए मान जाएंगे, पर ऐसा नहीं होगा, उनका प्लान बिल्कुल फेल हो गया है। नागी भी कहता है कि तुमने सही कहा, उनका इंटेंशन बिल्कुल फेल हुआ है। नागी कहता है कि वैसे यहाँ पर मजा काफी आया और ये घर कितना बड़ा और शांत था, इसी वजह से मैं टॉप भी कर पाया। और वो एरिका को थैंक्स भी कहता है हेल्प के लिए, पर एरिका कहती है कि उसे यहाँ पर बिल्कुल मजा नहीं आया। नागी उसके नहाते हुए अंदर आ गया था। उसे फिर नागी का ख्याल भी रखना पड़ा जब वह बीमार हुआ था और उसे इतने दिनों तक तला हुआ खाना खाना पड़ा, जिससे कि उसका वेट भी काफी बढ़ गया है। ऊपर से कोई भी उसे सुबह जगाता नहीं था और उसे अपना सारा काम खुद ही करना पड़ता था। तो नागी कहता है कि ये सब तो मैं भी करता था और ये कोई फुल सर्विस मेंशन तो है नहीं, पर अभी इसे ये तो पता चला है कि एरिका कभी अकेली नहीं रह सकती है, उसे किसी न किसी के ऊपर डिपेंड होना ही पड़ेगा। नागी फिर जाने से पहले घर को शुक्रिया कहता है क्योंकि वो यहाँ पर रहने की वजह से टॉप कर पाया है और अभी उसके पास बहुत सारी अच्छी यादें भी है। और अभी एरिका यहीं पर अपने कार के आने का वेट करेगी और डैड को समझ आ गया होगा कि एक साथ रहने से कुछ नहीं होता है। नागी वहीं पर बस से घर जा रहा होता है और सोच रहा था कि उसने घर को और घर के सभी लोगों को काफी ज्यादा मिस किया है। शायद उन लोगों ने भी उसे काफी ज्यादा मिस किया होगा, पर वो तो घर आने के बाद देखता है कि घर पे तो कोई था ही नहीं। इसलिए वो जल्दी से मॉम को कॉल करता है जो बताती है कि कल घर पे प्लम्बिंग का काम चल रहा था और कुछ गड़बड़ हो गई, इसलिए उन्हें अभी के लिए कहीं और शिफ्ट करना पड़ा है। और वो तो आज नागी के घर आने के बाद भूल ही गई थी। और वह ये भी बताती है कि वो अभी जिस घर में है वो घर काफी ज्यादा छोटा है और वो तीनों ही यहाँ पर रह पाएंगे, तो अभी नागी को कहीं और रहने का इंतजाम करना होगा। तो वो जल्दी से रियल डैड को मैसेज करता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे उसी घर में कुछ और दिन रहने के लिए परमिशन दे दे। तो वो भी खुशी खुशी परमिशन दे ही देते हैं। नागी फिर घर आ जाता है, पर वो देखता है कि एरिका अभी यहीं पर थी और वह मस्त पिज्जा खा रही थी और दोनों ही दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हुए थे और कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो नागी बताता है कि आखिर उसके साथ क्या प्रॉब्लम हुई है और उसे कुछ दिन यहीं पर ही रहना होगा, पर एरिका कहती है कि नागी के रहने से उसे प्रॉब्लम होगी क्योंकि ये उसके डैड की प्रॉपर्टी है। तो नागी कहता है कि वो उनसे परमिशन ले चुका है और वो उसके भी डैड है, पर वो तो घर जा रही थी ना, तो आखिर वो क्यों रह गई। तो एरिका बताती है कि वो अपने दम पे रहने की कोशिश कर रही है, अपनी सारी चीजें खुद ही करना चाहती है जो कि नागी खुद कर पाता है। तो नागी कहता है कि उसे कभी लगा नहीं था कि एरिका कभी खुद को इम्प्रूव करना भी चाहेगी और एज ए प्रोफेशनल नागी कहता है कि वो उसे सिखा सकता है कि घर के सारे काम खुद कैसे करते हैं। और अभी यहाँ पर साची पूछ रही होती है कि क्या नागी घर नहीं आ रहा, तो मॉम मना करती है, कहती है कि नागी वहाँ पर खुश होगा। तो वैसे भी वहाँ पर एरिका भी उसके साथ ही है, जिससे कि साची खुश नहीं थी। तो डैड पूछते हैं कि क्या वो उसे मिस कर रही है, तो साची कहती है कि वो बस देखना चाह रही थी कि वो आखिर कैसे घर पे रह रहा है, पर मॉम उसे मना करती है कि उसे जाने की जरूरत नहीं है, उसे जाना भी नहीं चाहिए। और साची भी नहाते हुए सोच रही थी कि मैंने कब कहा कि मुझे जाना है, पर अभी नेक्स्ट डे नागी एरिका को बताता है कि साची कुछ चीजें लेकर यहाँ पर आ रही है जो कि उसे चाहिए थी। तो एरिका पैनिक करने लग जाती है कि वो सही तो देख रही है ना, क्या उसे साची को कोई गिफ्ट देना चाहिए, क्या उसे अच्छा लगेगा। तो नागी कहता है कि वो उनके फैमिली है तो उसे रिलैक्स करना चाहिए, पर एरिका कहती है कि वही तो वो मेरी सिस्टर है और मैं अभी एक छोटी बहन के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। तो नागी कहता है कि साची मेरी बहन है और हम लोग बचपन से ही एक साथ हैं और वो काफी ज्यादा फ्रेंडली है और बहुत ही इजीली घुल मिल जाती है। तो एरिका पूछती है कि तो क्या उन दोनों में बन पाएगी, तो नागी कहता है कि बिल्कुल। इतने में साची चीजें लेकर आ जाती है और नागी उसे अंदर लेकर आता है और फिर वो दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है। पर एरिका तो नर्वस होने के बाद कुछ भी कह नहीं पा रही थी और साची का भी कुछ ऐसा ही हाल हो गया था। तो नागी चीजें ऑकवर्ड होने से पहले साची को अपना कमरा दिखाने के बहाने ऊपर लेकर आ जाता है। साची को तो ये घर कोई होटल जैसा लग रहा था। नागी कहता है कि मुझे लगा कि तुम अपनी बहन से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होगी। साची कहती है कि हाँ हूँ, पर वो काफी ज्यादा फेमस है, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा, और वो रियल में और भी ज्यादा क्यूट है। और वो अपने सिस्टर को इतने पास से देखकर काफी ज्यादा नर्वस हो गई है क्योंकि ब्लड रिलेटेड होने के बाद भी दोनों की दुनिया काफी ज्यादा अलग है। नागी तब कहता है कि चलो सभी लोग मिलकर डिनर बनाते हैं, जिसमें वो एरिका और साची दोनों को ही इन्वॉल्व करता है जैसे कि वो दोनों क्लोज आ सके। वो साची का फेवरेट डिनर बनाने की बात करता है, पर साची कहती है कि मैंने ये कल ही खाया था और एरिका कहती है कि मुझे और तली हुई चीजें खाना नहीं खाना। पर नागी कहता है कि प्लीज जो कह रहा हूँ वही करो, पर एरिका को तो कुछ भी करना नहीं आता और साची को दूसरे का किचन और इतना मॉडर्न किचन यूज करने की कोई भी आदत नहीं है। तो फिर नागी चलकर पहले एरिका की मदद करता है और फिर साची की भी मदद करने लगता है और वो दोनों एक दूसरे की हेल्प करने के बदले नागी की हेल्प लेते जा रहे थे। पर आखिरकार डिनर बन ही जाता है और दोनों एक साथ खाना खाते हैं और दोनों को काफी ज्यादा मजा भी आ रहा था।
फिर नागी भी ट्राई करता है और सोच रहा होता है कि जब भी तुम रिलेटेड होते हो तुम काफी जल्दी क्लोज आ जाती हो। नागी तब कहता है कि तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो, पर साची कहती है कि ऐसा नहीं है, एरिका कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। और एरिका भी कहती है कि साची कितनी ज्यादा काइंड है। एक्चुअली दोनों बस एक दूसरे की तारीफ ही करे जा रहे थे और सोचने लग जाते हैं कि क्या हम सच में एक जैसे हैं। एरिका फिर साची को अपने कमरे में ले आती है ताकि साची उसके ड्रेसेस ट्राई कर सके। और साची सच में इन कपड़ों में काफी ज्यादा प्यारी लग रही थी, पर उसे ऐसे कपड़े पहनने की बिल्कुल आदत नहीं है। तो एरिका कहती है कि आज साची यही पहन के घर जाएगी और वो बचपन से ही अकेली है, पर वो हमेशा से ही एक सिबलिंग चाहती थी। साची तब कहती है कि एंगेज होने के बाद काफी अच्छा लगता है ना। तो एरिका बताती है कि ऐसा नहीं है और उन दोनों ने तो वादा किया है कि वो कभी एक दूसरे के मामले में इन्वॉल्व ही नहीं होंगे और दोनों का मैरिज करने का भी कोई प्लान है नहीं। और ये बात जानकर साची खुश हो गई थी। एरिका फिर साची को लेकर बाहर आती है तो नागी कहने लगता है कि ये कौन है। तो साची गुस्से में उसे पीट ही देती है और फिर वो दोनों की एक साथ फोटो भी क्लिक करता है। और फिर साची घर वापस आ जाती है, बताती है कि वो नागी के घर गई थी, पर मोम कहती है कि उसे ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो साची कहती है कि क्यों नहीं, मैं अभी बड़ी हो गई हूँ। और अभी अगले सीन में नागी बिल्कुल ही डिप्रेस हो रखा था और स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, पर एरिका कहती है कि उसे स्कूल जाना चाहिए। इवन वो फोर्स भी करती है और नागी को आखिर में स्कूल जाना ही पड़ता है। पर वो ये बात समझ नहीं पाता कि आखिर एरिका उसे स्कूल क्यों भेज रही है। पर अभी टेंशन की बात यह है कि वो सेगावा के बारे में सोच रहा है, जिसने कि उसे मना कर दिया है कि वो एंगेज्ड होने की वजह से वो किसी को कभी डेट नहीं कर पाएगी। उस दिन के बाद आज पहली बार नागी स्कूल जा रहा है और वो समझ नहीं पा रहा है कि आखिर वो सेगावा को फेस कैसे करेगा। क्या सेगावा ये चाहती है कि नागी उसे अपने फियांसे से बचाए या फिर वो उसे अकेला छोड़ देने के लिए कह रही है। हो सकता है कि वो कभी और सेगावा के साथ बात ही ना कर पाए। और फिर स्कूल के लाइब्रेरी आते ही सेगावा उसी का ही इंतजार कर रही थी। कहती है कि उसने उसके बारे में कुछ रिसर्च करी है और पता चला कि नागी रोज 1 घंटा पहले स्कूल आ जाता है और लाइब्रेरी में पढ़ाई करता है। और सेगावा ये बात जानने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है कि आखिर नागी के स्टडी टेक्निक्स क्या है। नागी सोचने लगता है कि इंटरेस्टेड है यानी उसे लाइक करती है। सेगावा फिर पूछती है कि क्या वो उसके साथ क्लास स्टार्ट होने तक पढ़ेगा और नागी भी खुशी खुशी हाँ कहता है। सोचता है कि पता था वो चाहती है कि मैं उसे उसके फियांसे से सेव करूं। और अभी सेगावा को इस शांत जगह में पढ़ने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था, पर नागी बहुत ही ज्यादा नर्वस हो गया था, समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। इसलिए वो अजीब से सवाल पूछने लग जाता है, जैसे कि ब्लड ग्रुप क्या है, बर्थ डेट क्या है, फेवरेट सब्जेक्ट। और वो इस सिचुएशन से निकलने के लिए वॉशरूम जाने का बहाना करता है, पर गलती से गिर जाता है और उसका ऑरा बिल्कुल ही माइनस में चला गया था। पर देवी सेगावा उसके श्राइन स्टैम्प बुक को देखती है, बताती है कि उसके पास भी ऐसी श्राइन स्टैम्प बुक है। कहे तो वो एक कलेक्टर है। वो पैसे सेव करती है और अलग अलग श्राइन में चलकर स्टैम्प्स को कलेक्ट करती है। सेगावा फिर नागी से पूछती है, जो कहता है कि ये उसके मॉम की हॉबी है क्योंकि वो अपनी इमेज खराब करना नहीं चाह रहा था। सेगावा फिर उसके बुक देखने लग जाती है, जिसमें कि एक बहुत ही सुपर स्टैम्प थी जो सेगावा ने मेमोरियल की वजह से ले नहीं पाई थी। पर अभी उसके पास टोटल 187 स्टैम्प्स है, जबकि नागी के पास बस 42। नागी कहता है कि मैं इसमें भी तुम्हें जल्दी ही क्रॉस कर लूंगा, पर सेगावा उसे इस चीज को लेकर टीज करने लग जाती है और दोनों ही एक कंपटीशन पर आ जाते हैं। पर अब क्लास का वक्त हो गया था और सेगावा कहती है कि नागी बहुत ही मजेदार है और क्या वो रोज ऐसे स्टडी सेशंस कर सकते हैं। तो नागी तो खुशी से हाँ कहता है और ऐसा लग रहा था जैसे कि ये कोई सपना हो। और अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन उन दोनों की शादी जरूर हो जाएगी। पर इतने में टीचर उन्हें बताते हैं कि आज उन्हें एक ट्रांसफर स्टूडेंट ज्वाइन कर रही है, जो कि और कोई नहीं बल्कि एरिका ही है। और एरिका को देखते ही सभी लोग बिल्कुल पागल हो गए थे, क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी से कोई कम नहीं है और इसी वजह से एरिका ने उसे स्कूल आने के लिए फोर्स किया था। क्लास के बाद एरिका बताती है कि उसे स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया है क्योंकि उसने गलती से ये फोटो अपलोड कर दी थी और स्कूल के किसी ने वो फोटो देख ली, इसलिए उसे मीटिंग के लिए बुलाया गया था। पर उसी दिन नागी को फीवर हो गया था और वो उसका ख्याल रख रही थी, जिस वजह से वो मीटिंग में जा नहीं पाई और एंड में स्कूल ने उसे निकाल दिया। और फिर डैड के कहने पर उसने यहीं पर एडमिशन ले ली। नागी कहता है कि तुम्हारे दोस्त तो बड़ी चुगलीखोर है। तो एरिका कहती है कि उसके पास कोई भी दोस्त नहीं है और वो नागी को वार्न करती है कि जैसे उनके एंगेजमेंट की बात स्कूल में किसी को भी पता ना चले। और अभी अगले दिन नागी अभी बिलीव नहीं कर पा रहा होता है कि एरिका उसी के ही स्कूल में है और बच्चे बिल्कुल पागल हो रखे थे। हर कोई उसे दोस्ती करना चाह रहा था, फोटो लेना चाह रहा था, पर किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही होती है कि वो चलकर उसे बात करे। 1-2 लड़के बात करने का ट्राई भी करते हैं पर एरिका उससे बात ही नहीं करती।
नागी को लगता है कि वो पहले की तरह नर्वस हो गई होगी और क्योंकि उसके एक्सपेल होने के पीछे उसका भी कुछ हाथ है तो वो पहले चलकर उसे बात करने का डिसाइड करता है। पर वो ये भी सोचता है कि अगर वो ऐसा कुछ करता है तो उनके एंगेजमेंट की बात पूरे स्कूल को पता चल जाएगी। इसलिए वो खुद को रोक लेता है और इतने में सेगावा खुद उससे बात करने आती है, खुद को इंट्रोड्यूस करती है और बताती है कि वो क्लास मॉनिटर है और अगर एरिका को कभी भी कुछ हेल्प चाहिए तो वो उसे बिल्कुल कह सकती है। और नागी ये देखकर खुश हो रहा होता है कि सेगावा कितनी ज्यादा अच्छी है, पर उसे लगता है कि अगर वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं तो हो सकता है कि कन्फेशन के बाद सेगावा एरिका को बता दे और एरिका फियांसे होने के बाद उससे, जिससे कि सेगावा और एरिका दोनों ही गुस्सा हो जाएंगी। इसलिए उसे दोनों को दोस्त बनने से रोकना ही पड़ेगा। पर अभी सेगावा एरिका को पूरी स्कूल घुमाकर दिखा रही होती है और नागी बस एक मौका ढूंढ रहा था कि वो कैसे एरिका को सारी चीजें समझा सके। पर बच्चे दोनों को ही फॉलो करे जा रहे थे क्योंकि एरिका तो पॉपुलर है ही, सेगावा भी स्कूल में कुछ कम पॉपुलर नहीं है और दोनों जहाँ पर भी जा रहे थे बच्चे उनके पीछे पीछे ही आ रहे थे। नागी क्लास के बाद अगेन ट्राई करता है पर अभी वही हाल था, इवन लंच के वक्त भी वही रहता है। पर बीच में एक मौका बना था पर तभी वही दो लड़के आ जाते हैं और उसे ट्रीट देने के चक्कर में नागी एरिका के साथ बात ही नहीं कर पाता। नागी फिर उनके पीछे पीछे बात करने के चक्कर में चेंज रूम तक पहुंच गया था और बस बाल बाल वहां से पिटने से बचता है। और फिर पीटी क्लास में नागी को पता चलता है कि एरिका बहुत ही अच्छी एथलीट है। बीच में एक मौका आता है पर तभी नागी को बॉल लग जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो गया था। ऐसे करते हुए स्कूल ही खत्म हो जाता है और अब स्कूल के बाद भी दोनों एक ही साथ थे और एक ही साथ घर भी जा रहे थे, यानी इतने देर में दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज हो गए हैं। सेगावा तो बीच में कुछ लेने वापस जाती है और नागी सोचता है बताने की, पर बताता नहीं क्योंकि एरिका के पास कोई भी दोस्त नहीं है। पर अभी वो फाइनली एक दोस्त बना पा रही है तो उसे ये दोस्ती तोड़नी नहीं चाहिए। पर तभी अचानक ही नागी नोटिस करता है कि सेगावा रो रही है और उसे लगता है कि साथ एरिका ने ही कुछ किया होगा। इसलिए वो खुद ही आगे आता है, कहता है कि एरिका को माफ कर दो, उसने जानकर नहीं किया है, वो काफी अच्छी लड़की है। एरिका कहती है कि पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं। सेगावा तब बताती है कि वो खुशी से रो रही है क्योंकि वो एरिका की बहुत ही बड़ी फैन है। उसे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि अभी एरिका उसके दोस्त है। उसके फोटोज काफी ज्यादा क्यूट होते हैं, खास करके ये फोटो जो कि नागी ने ही क्लिक करी थी। पर तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो, सेगावा पूछती है तो एरिका कहती है कि ये लड़का भी मेरा फैन है। पर एरिका इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हुई थी कि नागी ने उसे काफी अच्छा इंसान कहा। और फिर दोनों एक साथ ही घर जा रहे होते हैं और नागी होप कर रहा था कि एरिका को स्कूल में काफी ज्यादा मजा आए। इतने में सेगावा को पता चलता है कि एरिका पढ़ाई में काफी ज्यादा पीछे है क्योंकि उसने कभी इस पर ध्यान दिया ही नहीं और वो होमवर्क भी अपने ट्यूटर से करवाया करती थी। इसलिए सेगावा एरिका को सुबह सुबह उनके साथ स्टडी लेसन के लिए इन्वाइट करती है। पर इस बात से दोनों ही बिल्कुल खुश नहीं थे। और फिर घर आने के बाद नागी एरिका को सेगावा वाली कन्फेशन के बात बता देता है पर ऑब्वियसली उसे मना कर दिया गया है। तो एरिका पूछती है कि ऐसा क्यों। तो नागी बताता है कि सेगावा को अपने से स्मार्ट लड़के पसंद है और उसने बस एक ही बार टॉप करा है जबकि सेगावा ने 10 बार, तो उसे अभी और 10 बार टॉप करना होगा। और वो अभी के लिए सेगावा के एंगेजमेंट वाली बात नहीं बताता। एरिका तभी एक्साइटेड होकर कहती है कि वो इसमें उसके बहुत ही ज्यादा हेल्प कर सकती है और वो ये भी बताती है कि अचानक कन्फेस करने से वो काफी ज्यादा शॉक हो गई होगी, इसलिए उसने एग्जाम के बहाने से उसे होल्ड पे रखा है और उसे टेस्ट कर रही है। अगर उसे रिजेक्ट करना ही होता तो वो पहली बारी में कर देती। उसे बस लगे रहना है जिसमें कि वो उसकी पूरी हेल्प करेगी और ये सब स्टार्ट होगा कल सुबह से। एरिका फिर नहाते हुए सोच रही होती है कि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि नागी की भी कोई क्रश होगी। और अभी नेक्स्ट डे दोनों एक साथ स्कूल जा रहे होते हैं पर याद आता है कि ऐसा नहीं कर सकते हैं, उनका सीक्रेट इससे पता चल जाएगा। और अभी एरिका हाउस का यूज नहीं करती है क्योंकि वो खुद को इंडिपेंडेंट करना चाहती है, इसलिए वो अभी डैड के पैसे से टैक्सी का यूज करती है। खैर इसके बाद भी दोनों एक साथ स्कूल पहुंचे थे क्योंकि नागी ट्रेन से यहाँ पर आया है। दोनों सोच रहे होते हैं कि कोई उन्हें एक साथ देख ना ले। इतने में सेगावा ही आ जाती है और दोनों को देख लेती है। पूछती है कि तुम दोनों कब से इतने क्लोज हो गए। तो एरिका कहती है कि वो बस दोनों का इंतजार कर रही थी और नागी पहले आ गया। दोनों फिर लाइब्रेरी आते हैं और एरिका जल्दी से वॉशरूम जाती है और यहाँ पर दोनों बिल्कुल अकेले थे और नागी सोच रहा होता है कि एरिका का आखिर प्लान क्या है। और तभी एरिका लव के सिंबल क्यूपिड बनकर आ जाती है पर सेगावा की नजर इस पर जाती है कि एरिका कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है और वो दूसरा कुछ सोच ही नहीं रही थी। वहीं पर नागी नर्वस हो रखा था कि आखिर एरिका क्या कर रही है। एरिका तब सेगावा से कहती है कि नागी दिखता नहीं पर काफी ज्यादा स्मार्ट है, कुकिंग कर सकता है, इवन स्ट्रीट फाइट्स भी कर सकता है। तो सेगावा कहती है कि वो भी ये सब कर सकती है और वो कराटे में ब्लैक बेल्ट भी है। तो एरिका नागी को साइड में ले जाकर कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि तुम दोनों की जोड़ी जमेगी। तो नागी कहता है कि इतनी जल्दी सोच लिया। और अभी इसके बाद एरिका नॉर्मल हो गई थी और वो दोनों को एक साथ ही उसे पढ़ाने के लिए कहती है। सेगावा
पूछती है कि किससे पढ़ना चाहोगे, तो एरिका सेगावा का ही नाम लेती है। सेगावा उसे बताने लग जाती है कि आखिर वो किस तरह हिस्ट्री को याद रखती है, पर नागी कहने लग जाता है कि सेगावा जिस टेक्निक का यूज करती है उससे वक्त काफी ज्यादा बर्बाद होता है और ये टेक्निक बिल्कुल ही फालतू है। पर वहीं पर एरिका सोच रही होती है कि पता नहीं नागी को आखिर कब अकल आएगी, और फिर दोनों बहस करने लग जाते हैं और सेगावा कहती है कि अच्छा नहीं लग रहा, पर तुम दोनों एक साथ काफी अच्छे लग रहे हो, इवन मैं भी इतने ज्यादा ही क्लोज होना चाहती हूँ। और वो ये भी कहती है कि वो आज ही एरिका के घर जाना चाहती है। इसलिए शाम को नागी अकेले घर वापस आता है क्योंकि एरिका उसे अपना रियल घर दिखाने ले गई है। नागी को तब याद आता है कि उसका सपना था ऐसे ही एक बड़े घर में बिल्कुल नंगा घूमना, क्योंकि यहाँ पर कोई भी देखने वाला नहीं होगा और वो जो चाहे यहाँ पर वो सारे काम कर सकता है। और वो बिल्कुल नंगा होकर अपने सारे काम कर रहा था। पर इतने में एरिका अचानक सेगावा को लेकर आ जाती है। नागी समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों है, तो एरिका मैसेज करती है कि उसके घर का रिनोवेशन हो रहा है, तो वो सेगावा को मना कर रही होती है। पर तभी उसके मेड ने ये घर दिखाने के लिए कह दिया, इसलिए उसे लाना ही पड़ा। पर वैसे वो नंगा क्यों है? नागी तभी चुपके से अपने कमरे में जाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि अगर सेगावा ने उसे देख लिया और वो भी इस हाल में, तो हो सकता है कि वो उसका काट ही दे। ऊपर से उसे अपनी सारी चीजें भी समेटनी होगी। एरिका इसलिए उसे अपने कमरे में ही ले आती है और नागी जल्दी से अपनी सारी चीजें लेकर अपने कमरे में जा रहा था। पर इतने में दोनों बाहर आ जाते हैं और सेगावा नागी के कमरे में जा रही होती है, पर एरिका प्राइवेट कहकर उसे वहीं पर ही रोक देती है और वह उसे किचन में ले आती है। पर यहाँ पर अभी दोनों के ही बर्तन थे, तो एरिका झूठ कहती है कि वो रोज रोज बर्तन नहीं धोती है। एरिका इसके बाद उसे पूल लेकर आ जाती है और सेगावा को ये देखकर बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था और अभी नागी के पास यही मौका था अपने कमरे में जाने का। पर वो तभी फिसल के गिर जाता है और जैसे उसे सेगावा ना देख ले, एरिका सेगावा के साथ ही पूल में कूद जाती है। एरिका इसके लिए बाद में सॉरी भी कहती है, पर सेगावा को इसमें काफी ज्यादा मजा आया। इतने में नागी अपने कमरे में आ गया था और सोच रहा था कि सेगावा के जाने तक उसे यहीं पर वेट करना होगा। इतने में एरिका अपने यार्ड में कुछ देखकर चीखती है, तो नागी बैल्कनी से देखने जाता है कि वो क्या है, तो वो देखता है कि ये तो वही 3 स्टॉकर है जो कि फोटो से घर को देखकर यहाँ पर ढूंढते हुए आ गए हैं। नागी उनके सामने आ जाता है और कहता है कि किसी के घर पे घुसने में तुम्हें शर्म नहीं आ रही? पर वो कहने लग जाते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और वो तो इस बार पूरी तैयारी के साथ आए हैं कि वो उसे पीट सके। पर नागी इस बार भी बस एक ही पंच से उन्हें डाउन कर देता है और उन्हें भगा देता है और अभी सेगावा और एरिका उन तीनों क्रीप से बच जाते हैं। सेगावा फिर वापस जा रही होती है और आज के लिए उसे शुक्रिया कहती है। उसे आज यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आया, तो क्या वो अगेन यहाँ पर आ सकती है? तो एरिका कहती है कि बिल्कुल। सेगावा कहती है कि अगली बार वो पूल, स्टडी, कुकिंग सब कुछ एक साथ करेंगे जिसमें काफी ज्यादा मजा आएगा। और आज के लिए सब कुछ ठीक ही जा रहा होता है कि सेगावा नागी के श्राइन स्टैम्प बुक को देख लेती है और पूछती है कि ये आखिर यहाँ पर क्यों है। तो एरिका कहती है कि मैं उसे नोटबुक बोरो कर रही थी पर गलती से ये ले आई। तो सेगावा पूछती है कि तुम दोनों कब से इतने ज्यादा क्लोज हो गए? तो एरिका कहती है कि ऐसा नहीं है, पर वैसे नागी काफी अच्छा और हार्डवर्किंग लड़का है। सेगावा कहती है कि हाँ हो सकता है, पर तुम मुझ पर भी रिलाई कर सकती हो। और फिर आते हुए सेगावा सोच रही थी कि दोनों सच में काफी ज्यादा क्लोज लगते हैं और उसे तभी एक आइडिया आता है और वो दोनों को कल अपने घर पढ़ाई के लिए बुलाती है। सेगावा की फैमिली एक बहुत ही बड़ी श्राइन को मेंटेन और रन करती है। सेगावा फिर चेंज करने जा रही होती है, पर नागी को तभी स्टेम की बात याद आती है और वो उसे कलेक्ट करने पहुंच जाता है, जो कि सेगावा खुद अपने हाथों से उसे बनाकर देती है, जिससे कि नागी अभी और भी ज्यादा खुश हो गया था। और अभी बारी थी पढ़ाई की और पहली बार सेगावा ने अपने किसी दोस्त को इनवाइट किया है, पर अभी मॉम दोनों को ही केक सर्व करती हैं, बस नागी को ही एक कैंडी, क्योंकि वो उसे सेगावा से बिल्कुल ही दूर रखना चाहती हैं। और वो बीच में बार बार आकर चेक भी कर रही थी। एरिका फिर पढ़ते हुए वॉशरूम जाती है और सेगावा आगे बताती है कि उसे आगे चलकर इसी श्राइन को ही इनहेरेंट करना होगा और यही रीजन है कि वो किसी के साथ भी कभी रिलेशन में नहीं आ सकती है। और वो ये बात अभी के लिए एरिका को बता नहीं रही है, क्योंकि ये उसके लिए काफी ज्यादा हैवी हो जाएगा। तो नागी पूछता है कि तो फिर तुमने मुझे क्यों बताया? तो सेगावा कहती है कि मुझे लगा कि तुम शायद ये बटन लेना चाहोगे, और नागी ये सुनकर ब्लश करने लग जाता है। इतने में एरिका श्राइन मेडन बनकर आ गई थी और बहुत ही ज्यादा खुश भी लग रही थी और दोनों ही एरिका की इस खुशी को बिल्कुल भी छीनना नहीं जा रहे थे। और अभी घर आने के बाद नागी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था कि सेगावा ने उसे अपनी सीक्रेट बता दी और वो उसके घर भी गया है और वो उसका बटन भी लेकर रहेगा। इतने में एरिका उसे फील्ड ट्रिप के बारे में बताती है, क्योंकि नागी तो पूरे क्लास में सेगावा के ख्यालों में ही खोया हुआ था और वह सेगावा के घर जाने के बाद से ही ऐसी हरकतें करे जा रहा है। पर वैसे अगर वो ट्रिप पर जाना चाहता है तो उसे यह फॉर्म अपने ग्रुप के साथ सबमिट करना होगा। और एरिका खुद नहीं जा रही, क्योंकि होटल टाइकून की बेटी होने की वजह से किडनैपिंग का खतरा बना रहता है और उसे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है जाने का। और नागी भी कहता है कि वो भी जाना नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ पर जाने पर बस वक्त की बर्बादी ही होती है।
पर एरिका तब कहती है कि उसे जाना चाहिए क्योंकि हो सकता है उसे सेगावा के साथ जाने का मौका बने। इसलिए नेक्स्ट डे नागी जल्दी आ गया था और सोच रहा था कि सेगावा इतनी पॉपुलर है कि उसने जरूर एक ग्रुप पहले ही बना ली होगी। और नागी हिम्मत करके पूछ ही लेता है कि मेरे साथ फील्ड ट्रिप पर जाना चाहोगी, और सेगावा डायरेक्ट ही हाँ कहती है, जो कि नागी बिल्कुल ही बिलीव नहीं कर पा रहा था कि वो कह देगी। और ये बात जानकर एरिका भी बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और ये सब कुछ एक लड़का भी देखे जा रहा था। और अभी स्कूल से आने के बाद नागी फॉर्म फिल कर रहा होता है और सोच रहा था कि शायद सेगावा अपने क्लोज लोगों के साथ ही ट्रिप पर जाना चाह रही होगी, इसलिए उसने उसे चूज किया होगा और उनकी ट्रिप कामाकुरा की है। और नागी इमेजिन करने लग जाता है कि वो दोनों वहाँ पर एक साथ बीच पर जाएंगे, आर्ट गैलरी देखेंगे, कैफे जाएंगे, हर जगह एक साथ ही होंगे और काफी ज्यादा मजा आएगा। पर तभी सेगावा आकर कहती है कि कामाकुरा यानी श्राइन्स टेम्प्स, और वह इसलिए ही जा रही है और उसे दूसरे कोई भी एक्टिविटीज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और अभी घर जाते वक्त बहुत ही तेज बारिश हो रही होती है और नागी सोच रहा था कि उसके पास अम्ब्रेला है, यानी हो सकता है कि वो दोनों अभी एक ही अम्ब्रेला में एक ही साथ घर जाए। और वो तभी देखता है कि सेगावा खुद ही अपना अम्ब्रेला लेकर आई थी। पर वो पूछती है कि एक साथ ही स्टेशन तक चलना चाहोगे, और फिर सेगावा बताती है कि वो चाह रही थी कि एरिका भी उन्हें ज्वाइन करे और नागी और एरिका तो क्लोज है, तो क्या वो, पर नागी डायरेक्ट ही मना कर देता है। और वो अपने कन्फेशन के बारे में पूछता है कि अगर वो उसे 10 बार और बीट कर पाता है तो क्या तब सेगावा उसे एक्सेप्ट करेगी। तो सेगावा कहती है कि उसने पहले ही उसे बता दिया था कि वो एंगेज्ड है, उसके पेरेंट्स ने उसके लिए डिसाइड किया है और वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकती है, वो अपनी किस्मत की गुलाम है। और सेगावा अभी तक किसी से भी हारी नहीं थी, पर अगर कोई उसे हरा देता है तो क्या वो उसकी किस्मत को भी बदल सकता है। और वो डायरेक्ट ही नागी से कहती है कि क्या तुम मेरी किस्मत बदल सकते हो। और अभी घर आने के बाद नागी बहुत ही ज्यादा फायर्ड अप हो रखा था, कहता है कि वो उसकी किस्मत बदल के ही रहेगा। एरिका तब आकर पूछती है कि क्या तुम इस लड़के को जानते हो, तो नागी मना करता है। एरिका बताती है कि इस लड़के ने भी नागी के ग्रुप को टीचर से रिक्वेस्ट करके ज्वाइन कर ली है। उसे लगा कि एरिका भी उनके साथ जा रही है क्योंकि वो हमेशा ही एक साथ होते हैं और वो एरिका का बहुत ही बड़ा फैन है, इसलिए अभी एरिका भी जाने का सोच रही है और वो वहाँ पर उस लड़के को देख लेगी क्योंकि उसे ऐसे फैन से डील करना बहुत ही अच्छे से आता है, जिससे कि नागी और सेगावा को अकेले टाइम मिल जाएगा। और उसने कामाकुरा के फोटोज भी देखी है, तो वहाँ पर चलकर उसे अपने इंस्टा के लिए बहुत सारी फोटोज भी मिल जाएगी। और अभी एरिका भी फील्ड ट्रिप के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि उसे रात को नींद ही नहीं आती। और अभी अगले दिन वो सभी कामाकुरा पहुंच चुके थे और ये लड़का सियोन भी उनके साथ ही आया हुआ था और उनका लीडर है नागी। और सियोन बड़ा ही हाई स्पिरिटेड लड़का है, हमेशा बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहता है। सियोन तभी नागी को साइड में ले जाकर बताता है कि उसने पहली बार जब एरिका की फोटो देखी थी वो बिल्कुल पागल सा हो गया था, उसकी धड़कनें रुक गई थी, कहे तो उसे प्यार ही हो गया था। और अभी तो एरिका उनके स्कूल में उसके क्लास में पढ़ती है। नागी समझ पा रहा होता है कि लड़का अच्छा है पर हमेशा हाई स्पिरिटेड रहता है, तो उसे संभालना थोड़ा मुश्किल होगा। सियोन तभी पूछता है कि अगर मैं एरिका को डेट करूँ तो क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि तुम दोनों हमेशा ही एक साथ रहते हो। नागी कहता है कि पर तुम मुझे क्यों पूछ रहे हो, तुम्हारी जो भी मर्जी है वो कर सकते हो। और फिर एरिका सियोन को अपना फोटोग्राफर बनाकर रख देती है, जिससे कि एरिका को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और सेगावा के साथ नागी भी घूम पाएगा। इसलिए वो दोनों भी फोटोज क्लिक करने में लगे हुए थे और नागी की नजरें बस उन्हीं दोनों पर टिकी हुई थी, जो दिखाता है कि वो एरिका को लेकर कितना ज्यादा इनसिक्योर है। वो तो सेगावा की तरफ देख भी नहीं रहा था और वो ऐसे ही पूरी ट्रिप को कंटिन्यू रखता है। और नागी उन्हें बताते जा रहा था कि वो कहाँ पर जा रहे हैं और उन्हें भी जल्दी वहीं पर आ जाना चाहिए। पर वो दोनों का भी और अलग छोड़ नहीं पाता, कहता है कि उन सभी को एक साथ ही चलना चाहिए। और फिर वो लंच के लिए रुके हुए थे और एरिका फोटोज वगैरह देख रही होती है और नागी के सामने सेगावा होने के बाद भी वो बस दोनों को ही देखे जा रहा था। सेगावा पूछती है कि क्या तुम्हें उन दोनों की चिंता हो रही है, तुम बस पूरे ट्रिप में उन्हें ही देखे जा रहे हो। तो नागी कहता है कि एज ए ग्रुप लीडर ये उसके ड्यूटी है। और अभी शाम को एरिका और सियोन अभी फोटोज क्लिक करने में लगे हुए थे और फिर सियोन उनके लिए आइसक्रीम लेने गया हुआ था और अभी सेगावा भी अकेले स्टैम्प्स को कलेक्ट करने गई है क्योंकि नागी तो यहाँ से हट ही नहीं रहा था। और अभी इसी वजह से एरिका का प्लान बिल्कुल ही खराब हो गया है, जिससे कि नागी और सेगावा अकेले में टाइम स्पेंड कर पाते। एरिका अब सेगावा के साथ भी फोटो लेना चाह रही थी पर वो तो यहाँ पर है ही नहीं, इसलिए नागी उसके अकेले की फोटो लेता है, जिससे कि एरिका बिल्कुल भी खुश नहीं थी और दोनों बहस करने लग जाते हैं और गलती से दोनों एक फोटो भी क्लिक कर लेते हैं जो कि एरिका को बड़ा ही पसंद आता है। पर वो ऑब्वियसली इस फोटो को पोस्ट नहीं कर सकती। नागी तब पूछता है कि एरिका ने कहा था कि वो सोशल मीडिया के थ्रू किसी को रीच करना चाहती है, तो आखिर वो कौन है, क्या वो उसे रीजन से यहीं पर आई है। तो एरिका थोड़ी देर के बाद कहती है कि जानना चाहोगे, हो सकता है कि जानने के बाद तुम्हारी किस्मत ही बदल जाए।
और अभी अगले सीन में एरिका अपना कुछ सामान और शॉपिंग करने गई हुई थी, पर नागी अभी बीच वाले कन्वर्सेशन को सोचे जा रहा था। एरिका ने कहा था कि बताने से उसकी किस्मत भी बदल सकती है, और नागी समझ नहीं पा रहा होता है कि वो उसे पूछे या नहीं। इतने में साची एरिका से मिलने के लिए आई थी और उसके ना होने पर बेचारी काफी ज्यादा उदास हो जाती है। साची फिर कपड़े चेंज करती है और कह रही होती है कि जरूर नागी ने झगड़ा किया होगा, इसलिए वो कहीं पर चली गई है। पर नागी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उसे भी अभी घर जाना चाहिए। पर साची गुस्से में उसे पीटने लग जाती है और उसे बताने कहती है कि आखिर बात क्या है। तो नागे बताता है कि एरिका ने उसे बताया है कि अगर वो उसे वो बात बता दे तो इससे उसकी किस्मत भी बदल सकती है, तो क्या उसे ये बात पूछनी चाहिए। तो साची कहती है कि उसे नहीं पता कि उसे पूछना चाहिए या नहीं। नागे फिर घर के बारे में पूछता है तो साची बताती है कि कंस्ट्रक्शन का काम अभी कुछ दिन और चलेगा और वे रेंटल घर काफी ज्यादा छोटा है जहाँ पर सही से बैठने की भी जगह नहीं हो पा रही। तो नागे पूछता है कि तो फिर पढ़ाई कर रही हो ना। तो साची हाँ कहती है, पर पता चल रहा है कि आखिर कितनी ज्यादा पढ़ाई हो रही होगी। बातों बातों में नागे कहता है कि हम दोनों सिबलिंग्स है, पर फिर भी कितनी ज्यादा अलग है। तो साची कहती है कि अगर देखने जाए तो हम लोग सिबलिंग्स है ही नहीं। नागे फिर डिसाइड कर लेता है कि वो एरिका से पूछ ही लेगा, क्योंकि ऐसे सोचने से कोई फायदा होगा ही नहीं। और वो आज डिनर में एगन फ्राइड फूड बनाने की बात करता है, पर साची कहती है कि कुछ और बनाओ, पर नागे वही बनाता है जो कि उसने सोचा था। और फिर साची कुछ सोचते हुए घर आ जाती है तो मोम कहती है कि उसे बार बार वहाँ पर जाना नहीं चाहिए, वो घर उन दोनों को करीब आने के लिए दिया गया है। पर साची अपना पूरा सामान पैक करके घर से निकल पड़ती है ताकि वो नागी और एरिका के साथ ही रह सके। थोड़ी देर में एरिका भी वापस आ गई थी और मोम नागी को कॉल करके पूरी बात बता देती है और कहती है कि उसे समझाकर जल्दी घर भेज दो। पर साची को देखकर ऐसा बिल्कुल भी लग नहीं रहा था कि वो घर वापस जाना चाहती है, और ऊपर से उसके आने से एरिका भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। पर नागी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, उसे कल ही घर वापस जाना होगा। पर साची मना करते हुए कहती है कि नागी सब कुछ खुद डिसाइड नहीं कर सकता है, यह घर सिर्फ उसका नहीं है, एरिका का भी है। एरिका तो दोनों को शांत करने में लगी हुई थी, पर तभी साची ऐसे उसे कहती है कि वो यहाँ पर रहना चाहती है। एरिका उसे मना नहीं कर पाती। साची कहती है कि उसे पढ़ाई में थोड़ी हेल्प चाहिए और घर का जो हाल है वहाँ पर कुछ भी किया नहीं जा सकता है। नागी शौक हुआ था कि साची सच में ऐसी बातें कह रही है, पर अभी वो भी उसे यहाँ पर रहने देने के लिए मान गया था। कहता है कि मेरे कमरे में जाकर सो जाओ, पर साची मना करते हुए कहती है कि वो एरिका के साथ ही सोना चाहती है। तो नागी कहता है कि साची नींद में बातें करती रहती है जिससे कि एरिका को काफी ज्यादा परेशानी होगी। तो साची भी कहती है कि नागी भी सोते हुए दांत रगड़ता है और दोनों फिर बहस करने लग जाते हैं। और एंड में नागी उसे सोफा पर सोने के लिए कहता है जिससे कि वो गुस्सा हो गई थी। एरिका तब डिनर की बात करती है। साची कहती है कि वो नागी के हाथ का कुछ भी खाना नहीं चाहती है, क्योंकि वो बचपन से उसी की कुकिंग खाती हुई आई है और अगर उनके पास पैसे होते तो वो काफी अच्छा डिशेस ऑर्डर कर पाती। और एरिका भी इस बात पर तो बिल्कुल एग्री करती है। साची फिर एरिका के कमरे में चलती है पढ़ाई करने, जिसमें कि एरिका उसकी हेल्प करेगी। और अभी नागी दोनों के लिए कुछ स्पेशल बना रहा था और सोच रहा था कि शायद साची 15 साल की दूरी की भरपाई करना चाहती है। एरिका यहाँ पर पूछ रही होती है कि उसके यहाँ पर आने का रियल रीजन क्या है, क्योंकि उसे लगता है कि कुछ और ही रीजन है उसके यहाँ पर आने का, क्योंकि एक बार वो भी ऐसे घर से भागी हुई है। साची बताती है कि जिस दिन एरिका पहली बार उनके घर आई थी उसे लगा था कि दोनों की मैरिज हो जाएगी और नागी कभी घर वापस नहीं आएगा और वो बस अपने बड़े भाई के साथ कुछ और वक्त गुजारना चाहती है। एरिका कहती है कि वो बिल्कुल यहाँ पर रह सकती है और ये सारी बातें नागी ने सुन ली थी, जो कि दोनों के लिए डिनर लेकर आया था। और अब वो भी पास्ट को याद करते हुए काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। और फिर डिनर हो जाने के बाद नागी खुद मॉम को कॉल करके बताता है कि साची को पढ़ाई में कुछ हेल्प चाहिए तो वो अभी के लिए यहीं पर ही रहेगी। पर वो दोनों अभी यहाँ पर काम करने के वजह बहुत ही ज्यादा गड़बड़ी कर रहे थे। और अभी नेक्स्ट डे साची सुबह सुबह उठकर ब्रेकफास्ट रेडी कर चुकी है, क्योंकि उसकी हैबिट है और यहाँ पर रहने देने के बदले वो इतना तो कर ही सकती है। और अभी एरिका तो उसकी कुकिंग देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी और नागी सोच रहा होता है कि उसे एरिका से ट्रिप के बारे में बात करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा। इतने में एरिका कहती है कि उन्हें साची के लिए स्पेशल प्लेट्स, गद्दे वगैरह सब कुछ खरीदना होगा। पर नागी कहता है कि आज छुट्टी है और उन्हें बैठकर पढ़ाई करनी चाहिए। पर दोनों मना करते हैं तो नागी कहता है कि तो ठीक है, तुम दोनों जाओ, मैं यहाँ पर बैठकर पढ़ाई करूंगा क्योंकि मुझे अगेन टॉप करना है। तो एरिका कहती है कि तो अभी से सोफा पर ही सोना और तुम्हें कोई रजाई भी नहीं मिलेगी। इसलिए एंड में नागी को उनके साथ ही जाना पड़ता है। दोनों मार्केट में एक साथ ही फोटोज क्लिक कर रही होती है और सभी को ऐसा लग रहा होता है कि दोनों कोई सेलिब्रिटीज है। और अभी तो लोग बस दोनों पर ट्राई मारे जा रहे थे। और अभी चलकर नागी के ध्यान में आता है कि कुछ हरामी स्कूल में थे जो कि उसे बातें किया करते थे ताकि वो साची से दोस्ती कर पाए। और बस वही नहीं, हर उम्र के लोग उसे ट्राई करने में लगे रहते थे। और ये डार्क रियलिटी जानने के बाद वो बिल्कुल ही सदमे में चला गया था। इसके बाद दोनों एक हैंडमेड फोटो बोर्ड खरीदते हैं जिसके पैसे नागी को ही देना पड़ता है।
सोच रहा था कि दोनों मेरे पैसे बर्बाद करे जा रहे हैं, पर अभी बाहर आते ही उसे लोगों के भीड़ दिखती है जो कह रहे होते हैं कि हाँ वो दोनों यंग लड़कियां हैं, हमें शायद अभी पुलिस को कॉल कर देनी चाहिए। तो नागी को बिल्कुल ही चिंता हो जाती है। वो सोचने लग जाता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, और वो भागा भागा जाता है, कहता है कि वो मेरी फियांसे और सिस्टर है। पर वो चलकर देखता है कि दोनों कैफे ब्रेक ले रहे थे और सभी लोग बस उन्हें ही देखे जा रहे हैं क्योंकि वो किसी हीरोइन से कम नहीं लग रहे। नागी कहता है कि मुझे लगा कि कुछ हो गया है, पर तुम दोनों यहाँ पर बस ब्रेक ले रहे हो। पर अभी लोग नागी को कह रहे होते हैं कि आखिर ये लूजर कौन है जो कि बीच में आ गया। पर तभी एरिका और साची उसे चलने के लिए बुलाते हैं, जिससे कि सभी लोग बहुत ही ज्यादा शौक हुए थे कि ये उन दोनों के साथ है। और फिर घर आने के बाद वो फोटो बोर्ड बना लेते हैं और अभी बारी थी फोटो लेने की। फोटो बस साची और एरिका ही ले रहे होते पर नागी भी बीच में घुस आता है, जिससे कि वो बिल्कुल ही ब्लर हो गया था। पर फोटो काफी ज्यादा अच्छी आई थी। दोनों फोटो को देखकर हंस रहे होते हैं, पर नागी सोच रहा होता है कि मुझे एरिका से बात करने का मौका ही नहीं मिल पाया कि एरिका उस बात को भूल जाना चाहती है। थोड़ी देर बाद साची सो गई थी और फिर एरिका नहाकर आती है और नागी उसी का ही इंतजार कर रहा था। कहता है कि वो ट्रिप के बारे में कुछ बातें करना चाहता है। साची के आने के बाद से ही उसे बातें करने का कोई मौका ही नहीं मिल पाया था, पर वो अभी इतना समझ गया है कि हर किसी के पास कोई न कोई प्रॉब्लम होती है, पर हर कोई अपना प्रॉब्लम सभी के सामने लाना नहीं चाहता। इसलिए उसने इतना तो सोचा है कि वहाँ पर जो भी कुछ बातें हुई थी वो उन्हें भूल तो नहीं सकता है, पर वो अभी उसके बारे में पूछना भी नहीं चाहता क्योंकि वो अभी उस बात के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। तो एरिका उसके बातों से हंसने लग जाती है कि ये बात थी, पर जब रेडी हो जाओ तो बता देना। इसके बाद साची नहाकर आती है और वो नागी को नहाने कह रही होती है, पर तभी सेगावा का मैसेज नागी के फोन पर आता है और वो उसे डेट के लिए पूछ रही होती है। पर अभी तक नागी सो गया था। और अभी नेक्स्ट डे एरिका सुबह उठकर देखती है कि नागी बिल्कुल रेडी होकर कॉफी पी रहा था। तो एरिका पूछती है कि बात क्या है, वो इतने सुबह सुबह उठ गया। और वो ये कहने के बाद अगेन सो जाती है। पर नागी काफी ज्यादा एक्साइटेड था डेट के लिए। पर वो स्टेशन स्टैम्प बुक के साथ पहुंचता है क्योंकि उसे पता है कि सेगावा बस स्टैम्प्स को कलेक्ट करने जाने के बाद कर रही होगी। सेगावा तब आ जाती है और नागी उसे देखकर बस ब्लश करे जा रहा था और उसके आंखों में भी देख नहीं पा रहा था। सेगावा भी कहती है कि नागी की आउटफिट भी काफी अच्छी लग रही है। और फिर सेगावा इसके बाद उसे एम्यूजमेंट पार्क लेकर आ जाती है, यानी ये एक रियल डेट होने वाली है। और वो इसके लिए कपल टिकट्स भी लेती है क्योंकि इसमें डिस्काउंट मिलता है। नागी सोचता है कि उसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा, पर वैसे सेगावा काफी अच्छी है। यहाँ सेगावा पहले भी अकेली आ चुकी है। तो नागी पूछता है कि इस बार उसके साथ क्यों। तो सेगावा कहती है कि पार्टली कपल डिस्काउंट के लिए और पार्टली उसे लगता है कि नागी उसके साथ कोप अप कर पाएगा जो कि दूसरे लोग नहीं कर पाते हैं। और ये जानकर नागी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। इसके बाद दोनों राइड्स पर बैठते हैं जिसमें कि सेगावा को काफी ज्यादा मजा आ रहा था, पर नागी की बिल्कुल फटी पड़ी थी। और एक बार सारी राइड्स हो जाने के बाद वो लंच करते हैं और सेगावा कहती है कि वो राइड्स में इतनी ज्यादा खो गई थी कि उसने नागी पर ध्यान ही नहीं दिया। तो नागी कहता है कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना कि मैं नहीं कर सकता। सेगावा फिर कहती है कि वो ट्रिप के लिए सॉरी कहना चाहती है क्योंकि वो स्टैम्प्स में इतनी ज्यादा खो गई थी कि वो अकेले ही निकल गई। पर नागी कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, वो ऐसी ही है और उसे कभी अपने ट्रू सेल्फ को खोने देना नहीं चाहिए। और सेगावा इस बात से इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि वो नागी को मेज के पास ले चलती है और वो एक मेज चैलेंज करते हैं। देखते हैं कि पहले कौन बाहर आ पाता है। और नागी अंदर तो आ जाता है एक्साइटेड होकर, पर इतने डोर्स को देखकर उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पर वो सोच रहा था कि वो किसी भी तरह यहाँ से निकलकर सेगावा को इम्प्रेस कर देगा। और वो पहले एक डोर ओपन करता है जिससे कि उसके रिफ्लेक्शन चारों तरफ आ रही थी। और तभी उसे सेगावा भी दिख जाती है और नागी गलती से फिसल जाता है और दोनों में किस हो जाती है। नागी जल्दी से सॉरी कहने लग जाता है, कहता है कि उसे गलती हो गई है। पर सेगावा तो हंस रही थी और कहती है कि वो तो बस उसका रिफ्लेक्शन था। पर नागी बड़ा ही क्यूट लग रहा था। साची वहीं पर बड़े ही गुस्से में नागी को मैसेज कर रही थी। तब एरिका बहुत सारी शॉपिंग करके वापस आती है। तो साची पूछती है कि उसे पता है नागी कहाँ है। तो एरिका कहती है कि वो सुबह सुबह तैयार होकर बैठा हुआ था पर पता नहीं कहाँ गया। तो साची कहती है कि वो डेट पर गया है। तो एरिका कहती है कि सेगावा के साथ। हाँ। साची पूछती है कि वो तुम्हारे साथ एंगेज्ड होने के बाद भी किसी और के साथ डेट पर गया है, पर तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा। पर एरिका कहती है कि उनका मैरिज करने का कोई भी प्लान नहीं है और ऊपर से नागी सेगावा को लाइक भी करता है। पर साची को ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। एरिका कहती है कि तुम काफी गुस्सा हो क्योंकि कोई तुम्हारे ब्रदर को ले गया है। और साची सच में बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी और वो कहीं पर निकल भी जाती है। और अभी यहाँ पर सेगावा नागी के साथ 3-4 बार लगातार वही राइड्स पर चलती है जिससे कि उसकी हालत बिल्कुल ही खराब हो गई थी। और अभी यहाँ पर साची और एरिका एक बेसबॉल कोर्ट आए थे और साची को जब भी अपना गुस्सा निकालना होता है वो यहीं पर ही आती है।
साची फिर बॉल्स को हिट करते हुए अपना गुस्सा निकालने लग जाती है और ये देखकर एरिका को इतनी ज्यादा फैसिनेशन होती है कि वो भी अंदर आ जाती है। पर वो जब हिट करने की कोशिश करती है उसे बॉल दिखती ही नहीं है। इसके बाद दोनों बाथ हाउस आते हैं और एरिका पहली बार बाथ हाउस में आई है, इसलिए उसे अडॉप्ट करने में थोड़ा वक्त लगता है। पर अभी उसे काफी मजा भी आने लगा था और साची को भी उसके साथ इतना ज्यादा मजा आ रहा था कि वो भूल ही गई थी कि वो नागी पर गुस्सा भी थी। एरिका कहने लगती है कि यह कोई चमत्कार है, वो जन्म के समय नागी के साथ चेंज हो गई थी। अगर यह बात उन्हें पता नहीं चलता तो उन्हें यह भी नहीं पता चलता कि वो दोनों बहनें हैं और उन्होंने अभी तक अपनी जिंदगी गुजार दी है जाने बिना। पर हो सकता है कि ये सब एक दिन चला जाए, इसलिए उन्हें तब तक मजे कर लेना चाहिए। वहीं पर नागी और सेगावा अम्यूजमेंट पार्क से आ गए थे और सेगावा वापस घर चली जाती है। नागी सोच रहा था कि डेट पर आने का कोई फायदा ही नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं, बस उसके लग गए। और फिर वो फोन चेक करता है और साची के गुस्से वाले मैसेजेस को देखता है, जो देखकर उसकी बिल्कुल फट गई थी। और वो डरे डरे ही वापस घर आता है और देखते है कि साची बिल्कुल गेट पर ही खड़ी है और उसे वेलकम करती है। वो उसे डिनर भी सर्व करती है, पर नागी को ऐसा फील हो रहा था जैसे कि इसमें बस गुस्सा और हेट्रेड ही भरा हुआ है। पर खाने का टेस्ट अच्छा था। साची पूछती है कि तो आज डेट पर गए थे तो कैसा गया? तो नागी कहता है कि तुम्हें क्यों जानना है? तो साची कहती है कि जरूर बहुत ही फालतू गया होगा और वो उसका मजाक बनाने लग जाती है और सब कुछ बिल्कुल बैक टू नॉर्मल हो गया था, जो देखकर एरिका भी खुश हो गई थी। और अभी रात को 3 बजे अचानक ये डोरबेल बजने लगती है और ये जो भी था बस डोरबेल बजाए जा रहा था, जिससे कि तीनों बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे कि कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया। और नागी एक झाड़ू के साथ चेक करने जाता है तो देखता है कि ये तो नागी के डैड थे और वो तीनों को लेकर फिशिंग के लिए आ जाते हैं। कहते हैं कि देखते हैं आखिर आज कौन सबसे बड़ी मछली पकड़ पाता है। और एरिका इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि वो पहली बार ऐसे किसी चीज के लिए आई है और ये साची का भी फर्स्ट टाइम है। और डैड को फिशिंग करना काफी ज्यादा पसंद है, पर वो जब भी आते थे वो नागी को ही लेकर आते थे। पर नागी तो यहाँ पर सी सिकनेस की वजह से बिल्कुल हिल गया था और उसके साथ हमेशा ही ऐसा होता है। पर डैड उसे फिर भी घसीट कर यहीं पर लेकर आते हैं। डैड कहते हैं कि क्योंकि अकेले फिशिंग करने में बिल्कुल ही मजा नहीं आता। तो नागी पूछता है कि तो फिर एरिका और साची को लेकर क्यों आए? तो डैड कहते हैं कि क्योंकि साची घर से भाग गई थी और वो उसे देखना चाह रहे थे और एरिका भी उनकी बेटी है। इतने में एरिका एक काफी बड़ी मछली पकड़ पाती है, जिससे कि डैड बहुत ही खुश हुए थे। कहते हैं कि यह हुई ना मेरी बेटी। और फिर साची को भी मछली मिल जाती है, पर नागी तो हिस्सा लेना ही नहीं चाह रहा था, इसलिए डैड कहते हैं कि जो भी आज बड़ी मछली पकड़ पाएगा उसे 1000 येन मिलेंगे। और एरिका भी इसके लिए काफी एक्साइटेड हो गई थी क्योंकि उसने ज्यादा 1000 येन के नोट नहीं देखे और साची तो सोच रही थी कि वो इन पैसों से बहुत कुछ कर सकती है। पर नागी अभी हिस्सा लेना नहीं जा रहा था। तो डैड पूछते हैं कि ऐसा क्यों? तो नागी कहता है कि साची के आने से उसे बहुत सारा एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है और ऊपर से पढ़ाई भी करनी पड़ती है, जिसकी वजह से उसे नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं मिल पा रही। और यहाँ पर आने के बाद अभी उसे सी सिकनेस हो गई है। पर नागी को याद आता है कि वो जब पहली बार फिशिंग के लिए आया था तब भी उसका हाल कुछ ऐसा ही था। नागी ने सोच लिया था कि वो कभी अगेन यहाँ पर नहीं आएगा, पर डैड ने कहा था कि तुम्हें तब तक यहाँ पर आना होगा जब तक तुम मुझसे बड़ी मछली पकड़ नहीं लेते हो। इसलिए डैड कभी भी उसे उठाकर फिशिंग के लिए ले आते हैं। और अभी नागी पूरे जोश में फिशिंग करने लग जाता है ताकि उसे सब लोगों से बड़ी मछली मिल जाए और उसे अगेन कभी फिशिंग में आना ही ना पड़े। पर इतनी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी उसे सबसे ज्यादा छोटी मछली मिलती है, जो कि किसी भी काम की नहीं। और फिर आज के विनर होते हैं डैड। एरिका और साची कह रहे होते हैं कि यह तो अच्छी बात नहीं है और पास्ट में नागी के साथ ऐसा ही हुआ था। और अभी शाम को साची और एरिका थककर सो गए थे और डैड नागी से कहते हैं कि वो इस छोटे से समय में काफी ज्यादा बदल गया है। तो नागी कहता है कि वो अभी अपने करंट लाइफ को हेट नहीं कर रहा और पास्ट में भी नागी ने रियलाइज करा था कि जब भी उसे डैड फिशिंग के लिए ले आते थे तो वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को भूल जाता था। और अभी वापस आते हुए मॉम एरिका से सॉरी कह रही होती है, पर एरिका कहती है कि उसे यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आया। वो तो सोच रही होती है कि अगर वो इस फैमिली में ही बड़ी हुई होती तो आखिर उसकी लाइफ कैसी होती। और अभी नेक्स्ट डे एरिका मदर्स डे के लिए अपने मॉम के साथ खाना खाने जा रही होती है और इसे साची को भी आइडिया आता है और वो नागी से कहती है कि वो मदर्स डे के लिए मॉम को एक गिफ्ट देना चाहती है। तो नागी को लगता है कि साची अगेन कोई बचपन की तरह मजाक कर रही होगी, पर साची कहती है कि ऐसा नहीं है, रिसेंटली उसने मॉम को काफी ज्यादा परेशान करा है तो वो एटलीस्ट उन्हें एक गिफ्ट तो दे ही सकती है। नागी कहने लगता है कि तो तुम अभी इतनी बड़ी हो गई होगी, अपने पेरेंट्स की वैल्यू करने लगी हो। तो फिर साची उसे पीटने लग जाती है और एंड में नागी शॉपिंग में चलने के लिए मान ही जाता है। दोनों एक बहुत ही बड़े शॉपिंग मॉल में आए हुए थे और साची पहले कुछ ड्रेसेस को चेकआउट करती है और नागी सोचने लग जाता है कि आखिरी बार मैं कब साची के साथ कहीं बाहर गया था। और वो जब भी अच्छे से सोचता है तो याद आता है कि वो कभी साची के साथ कहीं पर गया ही नहीं।
और ये पहली बार है जब वो अकेले साची के साथ कहीं पर बाहर आया है। पर इतने में नागी नोटिस करता है कि 2 लड़के उसे टाका बिठाने में लगे हुए थे, पर वो साची को आवाज देकर बुला लेता है, जिससे कि दोनों को लगता है कि साथ नागी उसका बॉयफ्रेंड होगा। साची को तो इस बात से खुशी हो रही होती है, पर नागी कहता है कि उसे ऐसे बातों पर बिल्कुल ध्यान देना नहीं चाहिए। पर अभी यहाँ पर साची के होने से उन्हें हर किसी से अटेंशन मिल रही होती है। सभी को लग रहा होता है कि साथ नागी उसका बॉयफ्रेंड होगा, क्योंकि दोनों की शक्लें बिल्कुल भी नहीं मिलती है और एक्चुअली में दोनों भाई बहन भी नहीं है। नागी फिर पूछता है कि वो मोम के लिए क्या लेना चाहती है, पर साची ने कुछ सोचा ही नहीं था और वो इसलिए नागी को लेकर आई है। और फिर वह बहुत सारे गिफ्ट्स के बारे में सोचते हैं, जैसे कि फ्लावर्स, स्वीट्स, फैंसी ड्रेस, पर उन्हें कुछ भी सही नहीं लगता है। साची कहती है कि मोम अपने काम में इतनी ज्यादा बिजी रहती है कि उन्हें पता ही नहीं है कि आखिर उन्हें क्या ही पसंद आएगा। एक बार साची रेस में फर्स्ट आई थी, जिससे कि मोम और डैड दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश हुए थे। और जब नागी एग्जाम में फर्स्ट आया था, ये देखकर उनकी बिल्कुल फट गई थी, क्योंकि उनके फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं है। सोचते सोचते दोनों को अपना ड्राइंग भी याद आ जाता है, जो कि मोम को सबसे ज्यादा पसंद आया था। और इसी से दोनों को आइडिया आता है कि मोम को अपनी एप्रॉन बहुत ही ज्यादा पसंद है और वो इसका यूज भी बहुत ही ज्यादा करती है। और साची ने नोटिस करा था कि यहीं पर ही कहीं एप्रॉन मिलती है और नागी इसे काफी ज्यादा खुश हो गई थी, पर साची इसे बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि नागी अभी भी उसे एक बच्ची की तरह ट्रीट कर रहा है। और अभी शाम को दोनों चुपके से गिफ्ट दरवाजे के बाहर छोड़ जाते हैं और ये गिफ्ट पाकर डैड बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे और मोम भी इस गिफ्ट से काफी खुश हुई थी, पर उन्हें ये भी लग रहा होता है कि उन्होंने पैसे बर्बाद कर दिए। और अभी वहीं रात को एरिका मोम के साथ थी। मोम पूछ रही होती है कि वहाँ पर कैसा लग रहा है, चीजें वहाँ पर कैसे जा रही है। एरिका कहती है कि सब कुछ काफी अच्छा है और उसे ऐसा भी लगता है कि नागी और साची एक साथ इतने प्यारे लगते हैं कि उन दोनों को ही मैरिज कर लेना चाहिए। इसके बाद मोम डैड को भी कॉल करके बताती है कि आज कैसे एरिका ने उनका दिन स्पेशल बना दिया और वो उन्हें बाकी सारी बातें भी बताती है कि वो कैसे उन्हें बाथ हाउस लेकर गई थी, जहाँ पर वो पहली बार साची के साथ गई थी। और अभी अगले सीन में एरिका ने पहली बार कप नूडल्स ट्राई करे थे और जब ये सही बन जाता है वो बहुत ही ज्यादा अमेज हो गई थी और वो खाने ही जा रही थी कि उसे डैड का मैसेज आता है और वो जल्दी से नागी को खींचकर बाहर ले आती है। नागी पूछ रहा होता है कि क्या बात है, हम कहाँ पर जा रहे हैं, मुझे पढ़ाई भी करनी है। पर एरिका उसे कुछ भी नहीं कहती और ये भी कहती है कि चुपचाप चलो। पर जब नागी ज्यादा बोलने लग जाता है तो वो नागी को एक बुक स्टोर पे ले आती है, जहाँ पर कि नागी को मजा भी आए। पर नागी उल्टा उसके लिए 2 गाइड बुक्स ढूंढ लेता है। कहता है कि अगर एरिका इन्हें बहुत ही अच्छे से पढ़ती है तो हो सकता है कि वही क्लास के टॉपर बन जाए। पर एरिका कहती है कि उसे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो नागी कहता है कि अगर तुम नहीं खरीद रही हो तो मैं ही खरीद लेता हूँ। तो एरिका कहने लगती है कि अभी मेरा भी लेने का मन कर रहा है, पर मेरे पास कोई पैसा नहीं है क्योंकि मैं गरीब। तो नागी को लगता है कि वो मजाक कर रही है, पर सच में उसके पास ना ही फोन था और ना ही कार्ड्स, क्योंकि फोन के जीपीएस से उसे ढूंढा जा सकता है। नागी कहता है कि उसके पास भी कुछ नहीं है, क्योंकि एरिका उसे घसीट के लेकर आई थी और उसे कुछ भी लेने का मौका मिला ही नहीं। नागी फिर पूछता है कि बात क्या है, आखिर वो क्या करना चाह रही है। एरिका बताती है कि डैड उससे मिलने घर आ रहे हैं और वह बिल्कुल भी डैड से मिलना नहीं चाहती। वहीं पर साची वापस आकर एरिका के डैड को देखकर एक चोर समझ लेती है। सच जानने के बाद वो उन्हें सॉरी भी कह रही होती है। कहती है कि उसे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था। डैड कहते हैं कि कोई बात नहीं और तुम सच में एरिका जैसे ही दिखती हो। साची फिर नागी को मैसेज करके पूछती है कि आखिर एरिका कहाँ पर है, पर उसे क्या पता कि फोन तो घर पे ही रखा है। डैड वही फोटोज को देखने लगते हैं और साची कहती है कि दोनों जल्दी घर वापस आ जाएंगे, पर डैड कहते हैं कि ऐसा नहीं लगता। और अभी रात हो गई थी और नागी पूछ रहा होता है कि आखिर वो डैड से मिलना क्यों नहीं चाहती। एरिका बताती है कि डैड हमेशा उसे पूछे भी नहीं कुछ भी कर देते हैं और वो आज भी घर आए होंगे उसे ले जाने, पर वो घर जाना नहीं चाहती है क्योंकि वो खुद इंडिपेंडेंट बनना चाहती है। तो नागी पूछता है कि अभी क्या करना है। उसके पास फोन या फिर वॉलेट नहीं है और वह यहाँ पर कब तक खड़ी रहेगी। तो एरिका भी सोचती है कि उसे घर चलना चाहिए। वो हर समय डैड को टाल नहीं सकती है, उसे उन्हें चलकर फेस करना ही होगा। नागी कहने लगता है कि पर तुम्हारे इंडिपेंडेंट बनने का क्या हुआ, हमेशा जो भी स्टार्ट करो उसे पूरा करो। और वो एरिका को एक ऐसी जगह ले जाने की बात करता है जहाँ पर वो बिल्कुल फ्री में मजे कर सकते हैं। वहीं पर डैड साची को अपने होटल में ट्रीट देने लाए थे और साची को भी खाना बड़ा ही पसंद आ रहा था, पर वो पूछती है कि क्या ये सही होगा क्योंकि काफी ज्यादा महंगा है। तो डैड कहते हैं कि तुमने मुझे एरिका और नागी के बारे में सब कुछ बताया, तो ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटी सी ट्रीट। पर वो ये भी पूछते हैं कि जब भी साची एरिका और नागी को एक साथ देखती है उसे कैसा लगता है, कि दोनों एक साथ कैसे लग रहे हैं। साची कहती है कि दोनों की पर्सनैलिटी एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है, पर यही चीज़ है जो दोनों को एक साथ इतनी ज़्यादा प्यारी बनाती है। वहीं पर एरिका और नागी स्लाइड कर रहे होते हैं, जिसमें एरिका को बहुत ही मज़ा आ रहा था पर नागी की बिल्कुल फटी रही थी। डैड यहाँ पर साची से कहते हैं कि पर तुम इस बात से उतनी खुश नहीं लग रही। तो साची कहती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है,
डैड इसके बाद साची को वापस ड्रॉप कर देते हैं और वह उसे गिफ्ट भी देते हैं और ये भी कहते हैं कि मुझे उनके बारे में सीक्रेट में बीच बीच में इन्फॉर्म करती रहना। डैड इसके बाद डायरेक्ट ही ऑफिस आ जाता है जहाँ पर कि वो एक फोटो को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं और ये उनके फैमिली फोटो थे जिसमें कि नागी भी था, यानी दोनों पहले भी मिल चुके हैं पर उन्हें इसके बारे में कुछ भी याद नहीं। और अभी अगले सीन में साची वापस घर आकर पेरेंट्स की हेल्प कर रही होती है क्योंकि उसके ऐसे अचानक जाने से उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई होंगी। डैड को लगता है कि वो अगेन उनके साथ रहने के लिए आई है जिससे कि वो काफ़ी खुश हो गए थे, पर वो कहती है कि नहीं, वो वापस जा रही है क्योंकि उसे कोई टीवी सीरीज भी देखनी है। और जाने से पहले वो ये भी कहती है कि वो अगेन आएगी। और अभी मॉम और डैड कह रहे होते हैं कि वो बचपन से बिल्कुल भी नहीं बदली और अभी तक बारिश भी होने लगी थी। और नागी सोच रहा होता है कि साची ठीक तो होगी ना। इतने में एरिका आ जाती है नागी से कुछ हेल्प लेने, पर तभी एक बहुत ही ज़ोरदार बिजली गिरती है जिससे कि पूरा एरिया ब्लैकआउट हो जाता है। नागी जल्दी से एरिका को फ़ोन निकालने के लिए कहता है और एरिका जैसे ही टॉर्च ऑन करती है तो दोनों अंधेरे में डर की वजह से बिल्कुल पास आ गए थे। एरिका कहती है कि तुम एक लड़के होकर इतना ज़्यादा डर गई कि मेरे पास आ गए। तो नागी कहता है कि मैं तुम्हारे पास नहीं, तुम मेरे पास आई हो, पर अभी तो ये लाइट भी नहीं है। और एरिका कहने लग जाती है कि यह सब एलियंस का ही काम होगा, उन्होंने हमला कर दिया होगा और हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। तो नागी कहता है कि तुम यही रुको, मैं अपना फ़ोन लेकर आता हूँ। पर एरिका इतनी ज़्यादा डर रही होती है कि वो भी उसके साथ ही चलती है। पर वो पूछती है कि तुम्हें डर नहीं लग रहा। तो नागी कहता है कि मुझे पावर कट्स की आदत है, मेरे घर पे ये हमेशा ही होता रहता था। नागी सोच रहा होता है कि वो काफ़ी डर गई थी और वो तभी गलती से कहीं और ही लाइट मारने लग जाते जिससे कि एरिका उसे डांट देती है। और फिर नागी आकर अपना फ़ोन ले लेता है, पर वो देखता है कि इसमें तो बैटरी है ही नहीं। और तभी एरिका के फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो जाती है, पर दोनों ही बच जाते हैं क्योंकि एरिका के पास एक एरोमेटिक कैंडल था। एरिका कहने लगती है कि ये चेंज भी काफ़ी अच्छा है, ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग किसी गरीब के क्रिसमस में आ गए हैं। नागी कहता है कि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि घर के बाहर भी उसे ब्लैकआउट का सामना करना पड़ेगा। एरिका फिर पूछती है कि उससे मिलने के बाद अभी नागी को अपनी लाइफ कैसी लग रही है, क्योंकि एरिका को काफ़ी मज़ा आ रहा है। रोज़ कुछ ना कुछ मज़ेदार या फिर एक्साइटिंग होता ही रहता है। जब से दोनों मिले और यहाँ पर रहने लगे, वो पहले सगावा से मिली और फिर साची से, और वो रोज़ कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं जो कि वो घर पे रहते हुए कभी नहीं कर पाती। नागी तो सोच रहा होता है कि पता नहीं कि आखिर वो कितनी ज़्यादा रिच है। इतने में एरिका को याद आ जाता है कि मेन डोर के पास एक इमरजेंसी किट है और वो इमरजेंसी किट नागी को ही जाकर लानी होगी क्योंकि वो अंधेरे में बहुत ही ज़्यादा डर रही है और वह यहाँ से कहीं भी नहीं जा रही। इसलिए नागी को अंधेरे में किसी तरह वहाँ पर पहुँचना पड़ता है। पर तभी साची भी वापस आ गई थी, पर अंधेरा इतना ज़्यादा था कि दोनों में टक्कर हो जाती है और दोनों में गलती से किस भी हो जाती है। नागी जल्दी से सॉरी कहने लग जाता है और ये भी कहता है कि उसने जानकर नहीं करा और उसे ये भी लग रहा होता है कि यह तो एरिका है। पर तभी लाइट वापस आ जाती है और साची को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शौक हुआ था। नागी कहने लगता है कि उसे अंदर आते ही कहना चाहिए था कि वो आ गई है। तो साची कहती है कि अंधेरा बहुत ही ज़्यादा था। नागी फिर कहता है कि वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था कि ये एरिका होगी, पर क्योंकि वो साची है और ये एक एक्सीडेंट था तो वो इस चीज़ को भूल जाए कि ऐसा कुछ हुआ भी था। पर साची तो इस चीज़ को बिल्कुल भी भूल नहीं पा रही। और अभी नेक्स्ट डे साची जल्दी बिना ब्रेकफास्ट के स्कूल चली आती है, पर वो बहुत ही ज़्यादा डाउन लग रही थी। तभी उसके दोस्त कल के टीवी सीरीज़ के बात करने लग जाते हैं जो कि साची भी देखना चाह रही थी। और कल उसमें सिबलिंग्स के बीच में किस हुआ था और ये भी पता लगा था कि वो दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। और साची तो सोच रही होती है कि किस वाली चीज़ तो उसके साथ सच में हुई है, पर प्यार वाली बात नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। नागे वहीं पर स्कूल के बाद शॉपिंग करके डिनर बनाने लग जाता है और फिर डिनर तैयार हो जाने के बाद वो साची को डिनर के लिए बुलाता है, पर वो कोई रिप्लाई ही नहीं देती। नागी उसे कहने लगता है कि उसने उसके पसंदीदा करी बनाई है और साची डोर के पास ही बैठी हुई थी, पर वो कुछ भी नहीं कहती। एरिका तभी वापस आ जाती है और दोनों डिनर करते हुए नागी उसे पूरी बात बताता है कि आज साची कुछ अजीब लग रही है और कोई बात भी नहीं कर रही। तो एरिका कहती है कि वो जब भी ऊपर गई थी तो साची ने उसे नॉर्मली ही बात करी थी, ज़रूर नागी ने ही कुछ किया होगा। पर नागी को याद ही नहीं आ रहा होता है कि उसने कुछ ऐसा किया हो जिससे कि साची गुस्सा हो गई हो। और बहुत देर तक सोचने के बाद उसे कल के किस वाली बात याद आ जाती है और वो एरिका को पूरी बात बताता है। एरिका कहती है कि इसमें तो उसी की ही गलती है। तो नागी कहता है कि वो अंधेरे में बस टकरा गया था। तो एरिका उसे समझाती है कि साची अभी एक छोटी बच्ची नहीं है। तो नागी कहता है कि नहीं, वो एक छोटी बच्ची ही है। तो एरिका कहती है कि साची अभी बड़ी हो गई है और इतनी बड़ी हो गई है कि नेक्स्ट ईयर उसकी मैरिज भी हो सकती है, इसलिए वो अब एक प्रॉपर लड़की बन गई है।
पर नागी इस चीज को बिल्कुल भी इमेजिन ही नहीं कर पा रहा था। कहता है कि साची अभी उसके लिए एक छोटी बच्ची ही है। एरिका पूछती है कि तो क्या तुम अभी उसके साथ नहा सकते हो? तो नागी कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो एरिका उसे समझाती है कि कल जो भी कुछ हुआ था वो उसके साथ नहाने जैसा ही था। और अभी नागी को बात समझ आ जाती है कि वो कितना ज्यादा गलत था। साची उसके छोटी बहन है, पर वो अभी बड़ी हो गई है और बस ऑन पेपर ही दोनों सिबलिंग्स है, वरना दोनों में कोई रिश्ता है ही नहीं। इसलिए वो चलकर साची से अपोलोजाइज करने का डिसाइड करता है। और साची वह वहीं पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थे कि अभी उसे क्या करना चाहिए। और नागी डोर के पास आने के बाद भी समझ नहीं पाता है कि आखिर वो क्या बात करे और अपने कमरे में चला आता है। और अभी नेक्स्ट डे सेगावा और नागी स्कूल से पहले लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे होते हैं और एरिका आज उनके साथ पढ़ने आई ही नहीं है। नागी सोच रहा होता है कि आखिर वो कैसे साची से बात करे, आखिर वो उसे कैसे सॉरी कहे। तो सेगावा तभी पूछती है कि क्या उसे कोई परेशानी है, क्योंकि उसने अभी तक कुछ भी नहीं लिखा है। तो नागी बताता है कि वो हर वक्त पढ़ाई करता रहता है, इसलिए उसे दूसरों के फीलिंग्स भी समझ नहीं आती और वो लोगों को हर्ट करता है और वो समझ भी नहीं पाता है कि आखिर वो उनसे सॉरी कैसे कहे। तो सेगावा कहती है कि हाँ, ये बात तो सच है कि तुम बहुत ही ज्यादा इंसेंसिटिव हो, पर तुम काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और यही चीज है जो कि तुम्हें स्पेशल बनाती है। तो तुम्हें डायरेक्टली तुम्हारे मन में जो भी कुछ है उसे बता देना चाहिए। और अभी इसलिए घर आते ही नागी साची से बात करने आता है। कहता है कि उस दिन उससे गलती हो गई थी और वो तभी सिचुएशन को समझ ही नहीं पाया था और वो अब से साची को एक छोटी बच्ची की तरह ट्रीट करना बंद कर देगा और उसे एक प्रॉपर वेमेन की तरह ही ट्रीट करेगा। और वो एंड में उसे सॉरी भी कहता है। साची तभी दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है और कहती है कि मुझे भूख लगी है और ऐसे ही दोनों में पेचअप हो जाता है और वो रात को भी बहुत ही खुशी से सोती है। और अभी अगले सीन में एरिका और नागी स्कूल के लिए निकलते हैं और साची थोड़ी देर बाद निकलेगी। एरिका कहती है कि दोनों में सब कुछ नॉर्मल होता हुआ देख उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। नागी उसे भी परेशानी के लिए सॉरी कहता है। तो एरिका कहती है कि इसके बदले उसे शॉपिंग में आना होगा, वो अपना कमरा रीडेकोरेट करना चाहती है। पर नागी कहता है कि आज नहीं, हो सकता है कि आज शाम को मुझे कहीं पर जाना पड़े। और अभी स्कूल आने के बाद नागी सेगावा से ग्रुप स्टडी के बारे में बात करता है, क्योंकि उनके एग्जाम भी बहुत ही जल्द आ रही है और सेगावा को कभी कभी मैथ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो उसकी इसमें हेल्प कर सकता है और सेगावा भी इसके लिए मान जाती है। इतने में एरिका स्कूल में आ जाती है और नागी सोच रहा होता है कि पर वो इस बार मैथ में बेहतर करेगा और सेगावा के सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करके उसे इम्प्रेस कर देगा। और फिर स्कूल के बाद दोनों ही लाइब्रेरी आ जाते हैं और अभी नागी अपने इस फैसले को काफी ज्यादा रिग्रेट कर रहा था, क्योंकि दोनों तो यहाँ पर बात ही नहीं कर सकते हैं। सेगावा तभी लिखकर पूछती है कि कैसा जा रहा है, तो नागी रिप्लाई करता है कि बहुत ही बेकार। तो वो हंसने लग जाती है। सेगावा फिर रिप्लाई करती है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोग सीक्रेटली बातें कर रहे हो। और फिर लाइब्रेरी बंद होने तक दोनों ऐसे ही बातें करते रहते हैं। पर नागी सोच रहा होता है कि उन्हें ज्यादा वक्त नहीं मिला, उन्हें कहीं और चलकर पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहिए, पर आखिर कहाँ पर जाना सही होगा उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तब सेगावा पूछती है कि क्या तुम्हारे पास थोड़ा वक्त होगा, और वो नागी को बॉक्सिंग क्लब ले आती है, जहाँ पर सेगावा किक बॉक्सिंग एज ए हॉबी सीख रही है। पर अभी नागी की नजरें तो कहीं और ही जा रही थी। खैर इसके बाद नागी प्रैक्टिस में हेल्प करने लग जाता है, पर वह सेगावा के ऑल आउट किक को रोक ही नहीं पाता। सेगावा इसलिए उसके लिए पानी लेने जाती है और अभी नागी तो उसके पावर को देखकर बहुत ही इम्प्रेस हो गया था। पर अभी नागी भी कुछ करना चाह रहा था, तो वो भी पंच करता है, जो कि बहुत ही बढ़िया था। और सेगावा भी आकर उसकी तारीफ करती है। और अभी दोनों के वहां से निकलते हुए रात हो गई थी और सेगावा उसे इतनी देर तक रोक के रखने के लिए सॉरी भी कहती है। पर नागी कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे काफी मजा आया। पर वो इस बार खुद लीड लेना चाह रहा था और इसलिए उसने सेगावा को आने के लिए कहा था। पर सेगावा कहती है कि नहीं, मैं खुद तुम्हारे साथ आना चाह रही थी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे और भी बेहतर तरीके से जानो। और ये बात सुनते ही नागी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और वो घर आते ही पुशअप्स करने लग जाता है। और अभी एरिका के चेहरे से पता लग रहा था कि वो काफी ज्यादा जेलस। और अभी नेक्स्ट डे स्कूल से वापस आते ही एरिका नागी को कहती है कि आज वो उसके साथ डेट पर चल रहा है। दोनों पहले शॉपिंग पे आ जाते हैं और एरिका ये ड्रेस उसके लिए पसंद करती है और अभी नागी यही ड्रेस पहनकर डेट पर आता है। पर एरिका अभी कल को लेकर खुश नहीं थी। नागी तभी पूछता है कि पर आज ऐसे अचानक एक डेट क्यों? तो एरिका कहती है कि एज ए चेंज अच्छा रहता है। फिर वो नागी को एक स्नेक क्लब में ले आती है, जिससे कि नागी की बिल्कुल फटी पड़ी थी, पर एरिका को काफी मजा आ रहा था। कहती है कि स्नेक्स बहुत ही ज्यादा क्यूट होते हैं। इसके बाद वो नागी को लेकर रनिंग के लिए आ जाती है, पर यहाँ पर भी एरिका से वो हार जाता है। नागी कहता है कि ये कोई डेट थोड़ी है, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कोई ट्रेनिंग हो।
तो एरिका कहती है कि तुम्हें स्पोर्ट्स पसंद है क्यों, है ना। नागी कहता है कि क्या, मुझे बस पढ़ाई पसंद है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो एरिका कहती है कि कल तो किक बॉक्सिंग करते हुए काफी ज्यादा तुम्हें मजा आ रहा था, तुम उसके साथ डेट पर गए थे और तुम्हारे चेहरे पर एक ठरकी वाली स्माइल भी थी। तो नागी कहता है कि वो मेरी क्रश है, तो ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल है। तो एरिका कहती है कि पर तुम मुझे कभी देखकर स्माइल ही नहीं करते हो। तो नागी कहता है कि पर तुम तो चाहती हो ना कि मैं और सेगावा एक हो जाए। तो एरिका कहती है कि वो बात अलग है और ये बात अलग। सेगावा के बारे में सुनना और फिर दोनों को एक साथ देखना, ये चीजें बहुत ही ज्यादा अलग होती है। तुम किसी लड़की के साथ इतने क्लोज कैसे हो सकते हो जबकि मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। नागी सोचता है कि क्या उसने आज इसलिए डेट के लिए पूछा क्योंकि वो काफी ज्यादा जेलस है, और वो पूछ लेता है कि क्या उसे और सेगावा को एक साथ देखकर एरिका को जलन हो रही है, क्या एरिका उसे लाइक करती है। तो एरिका कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम स्टूपिड हो। नागी कहता है कि तुम गुस्सा हो गए, मतलब ये बात सच है। तो एरिका कहती है कि मैं अभी तक तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ, और वो ये कहने के बाद घर आ जाती है। पर वो काफी गुस्से में थी। पर नागी अभी बाहर ही था और वो सोच रहा था कि अभी तक, मतलब क्या आगे चलकर वो मुझे लाइक करने लगेगी। और ये सोचकर नागी की धड़कनें तेज हो गई थी। सोचता है कि क्या मैं एरिका को सच में लाइक करता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बस सेगावा को ही लाइक करता हूँ। वो पॉपुलर है, क्यूट है, एडमायरेबल है और वो काफी कॉम्पिटिटिव भी है। पर क्या इसका मतलब ही लव होता है। वो गूगल सर्च करता है पर उसे कुछ समझ ही नहीं आता। और फिर घर आते हुए भी नागी यही सोचे जा रहा था। वो डायरेक्ट ही अपने घर आ जाता है। तो मॉम और डैड पूछते हैं कि क्या वो हेल्प कराने आया है, पर नागी कहता है कि नहीं, मैं काफी बिजी हूँ। और वो अपने कमरे में आ जाता है डिक्शनरी से देखने के लिए कि आखिर लव का मीनिंग क्या होता है। पर तभी उसे वहीं पर अपने मॉम डैड के लव लेटर्स मिलते हैं, जिनको के मोस्टली डैड ने ही लिखे थे। और लेटर्स में कुछ भी लिखा हुआ था जिससे कि नागी को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर एक लव का मीनिंग क्या होता है। तभी डैड वहाँ आ जाते हैं, जो देखकर नागी काफी डर गया था। डैड कहते हैं कि हमने ये सील करके रख दी थी, पर अभी तुम ये देख रहे हो। तो नागी कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो बस गलती से। तो डैड कहते हैं कि ये तो लव की मेमोरीज है। नागी एक्सप्लेन करने कहता है तो डैड कहते हैं कि उसके मॉम अपने स्कूल में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थी और उन्हें पहली बार देखते ही डैड को प्यार हो गया था, और उन्होंने जैसे तैसे कहकर लेटर दे दी थी। और वहां से लेकर आज वो दोनों यहाँ पर है, और ये लेटर से ट्रू लव की निशानी है। तो नागी सोचने लग जाता है कि क्या मैं ऐसा कुछ सेगावा के लिए कर पाऊंगा। नहीं, मुझे ऐसा करना ही होगा। डैड कहते हैं कि उसे जब भी डाउट हो कि उसे प्यार है या नहीं, उसे अपनी आंखें बंद करके दिल से पूछना चाहिए, उसे फील करना होगा। और जब नागी ऐसा करता है उसे साची, एरिका और सेगावा तीनों ही दिखती हैं। डैड कहते हैं कि तुम्हें जो भी दिखे वही तुम्हारी फ्यूचर वाइफ होगी। तुमने जरूर एरिका को देखा होगा, क्यों, है ना। पर अभी नागी कैसे बताए कि उसने तो तीनों को ही देखा है। नागी फिर एरिका को मैसेज करता है कि मैं भी तुम्हें अभी तक लाइक नहीं करता हूँ।